रात को सोने से पहले अपनी डायरीज पे अपने गोल्स लिखने शुरू करो। मैनिफेस्ट में हमने ये बताना है कि हमारी वो चीज हो गई है। पानी के साथ मैनिफेस्टेशन आपकी और भी स्पीड से जल्दी जल्दी आपकी जो है मैनिफेस्ट होगी। तो बोलो पानी को देख के और उस पानी को पी जाओ। नेगेटिव पर्संस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज, ये चीजों से बच जाओ आप। हर किसी की तरक्की में अपनी तरक्की से ज्यादा खुश होना शुरू करो। बहुत ऐसे संत हैं जो बहुत, मैं कहता हूं कि मैनिफेस्ट भी करते हैं, जो बहुत परमात्मा का ध्यान करते हैं और किसी को आशीर्वाद देने से पहले भी 10 बार सोचते होंगे कि वो किसी का कर्म काट रहे हैं। जब किसी को आशीर्वाद देंगे, किसी का कर्म काटेंगे और उन पे ही आ जाएगी वो चीज। बचपन में बहुत तरह की हरासमेंट, बहुत तरह का कुछ, जैसे हम डोमेस्टिक बात करते हैं कि झगड़े बहुत देखे घर में, बहुत दिक्कतें देखी। छोटे से कस्बे से उठे हैं कि मैं या मेरी सिस्टर्स, हमने इतना कुछ देखा है। मैंने अपनी बेबी, अपनी बच्ची माता रानी से मैनिफेस्ट की है। 5-6 बार मेरे बेबीज ऊपर नीचे हुए थे जब मैं इस लाइन में नहीं था। नर्सिस से हील नहीं हो रही थी मेरी वाइफ। 4 घंटे मेरी वाइफ की प्रॉपर वो पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं मैनिफेस्टेशन में आया, खुद ब खुद माध्यम बनते ही जाते हैं। जब आप कुछ गलत करना सोचते हो ना, कई बार आपका दिमाग एक बार हिल जाता है कि आपके घर में बेटी है। जैसे अगर मैनिफेस्ट कर लें कि मुझे इससे ही शादी करनी है तो हो सकती है। जो कहते थे ना मुझे नहीं पता, मेरी शादी कराओ, वही बंदे कहते थे बाद में कि यार सर भी मेरे को इस बंदे की शक्ल तक पसंद नहीं है। आप उसको एनर्जी वो ना दो कि ये तो है ही ऐसी। जब आप ये बात बोलते रहते हो ना, तो ये है ही ऐसी, ये है ही ऐसी, ये है ही ऐसी, तो वो फिर वैसा ही होके आपको, जैसे कहते हैं ना कि अपना रुद्र रूप फिर दिखाती है वो। तो ये है, ये जनून बात है। कई लोग कहते हैं सर मेरे तो घर में ही शुरू का, या मेरे घर में ही रावण बैठा है, क्या करूं मैं, तो मैं क्या करूं, उससे कैसे साइड में हो जाऊं। उससे साइड आप नहीं होना, आपने अपने आप को थोड़ा चेंज करो। जैसे मैंने बताया कि दुनिया दुश्मन बन जाती है पहले, और बनती है ना, बनने दो। अश्विना एक ऐसा मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जो आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को खत्म करने में आपको हेल्प करता है। औकात में सब कुछ है आपकी, अपनी औकात आप खुद की उतनी डाउन कर लेते हो। ये 319 का ये एंजेलिक नंबर है जी, इसको एंजल नंबर कहते हैं 319 का। सबसे बड़ी बात क्या होती है, नाम। आपने नाम रखा, आपने नाम नेगेटिव कर लिया, नाम भी उतना ही मैनिफेस्ट होता है। जब सुषुम्ना चल रही हो ना, उस वक्त फेरे मत लेना आप, क्योंकि सुषुम्ना में कोई भी काम करो। दोस्तों, आजकल मैनिफेस्टेशन पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या सचमुच में मैनिफेस्टेशन सोच को सच में तब्दील कर सकता है? यह पॉसिबल है, लेकिन कैसे? इसी पर खूब सारी जानकारी लेकर हमारे साथ एक खास मेहमान है। वैसे भी कहा जाता है, जब आपकी सांसें, आपकी ऊर्जा और आपके विचार एक ही लय में आ जाएं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने अंकों, ऊर्जा और वास्तु को जोड़कर न सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, बल्कि मन, धन और भाग्य तीनों के रहस्य को नए ढंग से समझाया है। जी हाँ, हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, LOA कोच, वास्तु कंसल्टेंट और KP एक्सपर्ट नवजोत सिंह जी, जिनके क्लाइंट्स दुनिया भर में है। और आज हमारे साथ हैं नवजोत जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका और आपके व्यूअर्स का, आपकी टीम का, आपने इनवाइट किया जी, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप यहाँ आए हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपसे उपाय चाहते हैं, और इसलिए हमने ये पॉडकास्ट आज का ऑर्गेनाइज किया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके लोगों तक पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं, चूँकि हमने आज का ये एपिसोड सोचा है कि मैनिफेस्टेशन पे करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन दरअसल है क्या, पहले ये समझना चाहेंगे। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट योर ऑरा, आपका ऑरा। आप पॉजिटिव, जैसे इंसान आजकल, आपको पता है कि आजकल की ज़िंदगी में हर एक इंसान रूठा नेगेटिव हमेशा लड़ने झगड़ने के मूड पे चलता रहता है। और फिर इंसान कहता है कि मेरा कुछ होता ही नहीं है, मैं तो यार सदियों से ऐसा ही चलता रहा हूँ, मेरे दादा भी गरीब थे, मैं भी गरीब, आगे मेरे पापा भी गरीब थे, आगे औलाद को भी फिर वैसे ही वो जैसे हैं अपने घर में संस्कार दे रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन ऑल अबाउट योर पॉजिटिव ऑरा। खुद को इतना विश्वास अपने पे रखना कि जो चीज़ आप अगर सोचते हो कि यार वो काम मेरा जो है मैं 1 महीने में कर सकता हूँ, 1 महीने में हो जाएगा, विद द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, विद पॉजिटिव आपका जो एटीट्यूड है, वही काम आपका 10 दिन में, हफ्ते में आपको करवा के देता, आपका विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैनिफेस्टेशन में जैसे अब मिसाल के तौर पे कोई इंसान कहता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब वो कमाता तो 10,000 है, और वो कहता है भाई मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए। वो मैनिफेस्ट नहीं होगी जल्दी जल्दी आपकी। मैनिफेस्टेशन ये है कि आप जितना भी आपके अंदर गुण है, जितना पॉजिटिव हो कि अब चीजों को बोलते हो कि यस ये चीज मेरी होगी, ये मेरी होगी, परमात्मा आपके कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते बनाता जाएगा कि वो प्रॉपर्टी नहीं, पर जहां पे आप रह रहे हो उससे कहीं ना कहीं अच्छा
और बेटर आपके रास्ते निकालता जाएगा। जैसे आज मैं आपके पास आया हूं, तो मेरा तो कल शाम तक तो बिल्कुल है ही नहीं था कि आपके साथ मिलना है, तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे कोई गुणी ऐसा पॉडकास्ट चाहिए, गुणी एंकर चाहिए जो वाकई मुझ में से कुछ ना कुछ निकलवा सके और मुझे भी बहुत अच्छा लगे। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी। देखिए आपके सामने बैठा हूं, यही है मैनिफेस्टेशन। इट हैज वर्कड। बट कई बार होता है, आप कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से। मुझे लगता है कि ये सही है जो आप कह रहे हैं। और आजकल के ज़माने में अगर देखें तो मैनिफेस्टेशन जैसा शब्द ये नया कॉइन हुआ सा लगता है, बिकॉज पहले ऐसा सुनते नहीं थे हम लोग। लेकिन कई लोग हैं जो ज़िंदगी की भाग दौड़ कर रहे हैं, जद्दोजहद में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और पॉजिटिव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो वह तो चूक कहाँ रह जाती है? चूक वहां रह जाती है कि अब दिल कुछ कह रहा है और मुंह से कुछ निकल रहा है। पॉजिटिव होना सिर्फ ये नहीं होता कि पॉजिटिव बोलना, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अंदर आत्मा में भी वो चीज बोलनी चाहिए। अब इंसान कहता है सर मैं तो पॉजिटिव रहता हूं, मैं तो पॉजिटिव रहता हूं, बट मुंह से चाहे वो पॉजिटिव जितना मर्जी उसका मन ही नहीं मानता, वो खुद ही अंदर से बिल्कुल, अब जैसे कोई उसने बाय कोई भी चीज उसने खरीदनी है, देखो सर मैं तो लिख रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, मेरा तो वो चीज नहीं हो पा रही, बिकॉज उसके अंदर मन में पता है कि यार मैं जितना मर्जी कर लूं मेरे औकात से बाहर है ये चीज। वहां पे चूक हो जाती है बहुत ज्यादा। तो आप अपने मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में भी आपने वो चीजें पूरी प्रोग्राम कर लेनी है। रात को सोने से पहले जो चीज मुझ पे वर्क की है, मैं आपके सभी ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को भी ये चीज कहूंगा कि अगर आप कहते हो कि यार मैं पॉजिटिव बहुत हूं, मेरा काम नहीं बन रहा, तो ये सबके लिए बता रहा हूं। रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड आपका बिल्कुल एक्टिव होना शुरू हो जाता है जब आपको पूरी नींद आती है। मैं आपको बताऊंगा कि एक येलो डायरी और एक ग्रीन पेन, ये मैंने बता रहा हूं, ये जो मेरे खुद पे जो बीती है, मेरे पेन आपके पास अभी भी है। हाँ बिल्कुल है, और इवन डायरी भी है। तो देखिए ऐसा है कि उससे ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जिससे मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। मैंने अपने फॉलोअर्स भी मैनिफेस्ट किए हैं, पर सब चीजें जो मिलेंगी सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, उसमें आपके कर्म, आपके एफर्ट्स भी पूरे वो होंगे, पर मैनिफेस्टेशन आपका जैसे मैंने बताया कि स्पीड 10x आपकी स्पीड दे देगा। आपकी जितनी भी जर्नी है वो आपकी महीने की जर्नी विद इन डेज आपकी पूरी होगी। तो आपने करना क्या है, रात को सोने से पहले अपनी डायरीज पे अपने गोल्स लिखने शुरू करो। उन लोगों के लिए बता रहा हूं, एक तो बहुत खिचड़ी नहीं पकानी, अब मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं रखना आपने। वन एट अ टाइम। क्या करो, जैसे आपको चाहिए कि यार भी मैं 50,000 रुपीज सैलरी ले रहा हूं कहीं पे, मुझे पता है कि यार मैं 50,000 का नहीं, मैं 1.5 लाख का बंदा हूं, कम से कम 1.5 तो मैं कमा सकता हूं। तो लिखना शुरू करो। कैसे लिखोगे, उसमें ये लिखोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई गॉट सो एंड सो जॉब, यानी मेरी यहां पे जॉब लग गई है, जहां भी आप चाहते हो। मतलब ग्रेटिट्यूड भी दिखाना, लिखो, एटीट्यूड भी दिखाओ, लिखो और उसको जियो। और उसको फिर जियो ऐसे कि जैसे आप सोचो कि आपके मन में है कि यार अभी अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर तक तो मेरा ये चीज होनी ही होनी है। तो आप दिसंबर में जैसे कहते हैं ना, जीना सीखो कि हाँ मैं दिसंबर में चल रहा हूं, वो मेरी चीज हो गई है। तो आपको ये लिखना है कि हाँ शुक्रिया मुझे ये जॉब मिल गई है। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल लिखना भी है, और उसमें आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, तो बिल्कुल इसलिए पूरी नहीं होती कि सिर्फ आपने बोल दिया, ना तो आपने एफर्ट किया, ना आपने कुछ किया, बस बोल के छोड़ दिया कि बस मैंने बोल दिया। ऐसे नहीं होता है, आपने विजुलाइज भी करना है उस चीज को, और आपने लिखना भी है। लिखना भी है, जितने आपके हाथ चलते जाएंगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती जाएगी, क्योंकि आप बिलीव कर रहे हो उस चीज पे और फिर बोल भी रहे हो। अब इसको डबल कर देते हैं। आपने क्या करना है, एक चीज को, आपका कोई शॉर्ट विषय, आप अपने व्यूअर्स को भी कहिएगा कि आपका लगता है कि यार ये चीज होने वाली थी पर ये हो नहीं रही है, आज होनी थी पर ये होती होती 15-20 दिन, महीना हो गया, मैंने किसी से पैसा लेना, वापस नहीं आ रहा पैसा मेरा। तो 55 टाइम्स 5 दिन रात के समय में आपने लिखो उस चीज को कि ये मेरा पैसा आ गया है। कितनी बार लिखना है, 55 टाइम्स 5 दिन, 5 into 55 इसको मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। तो रात को लिखो, और डबल इसको ऐसे कर सकते हो कि जब आप लिख रहे हो ना एक बार कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई गॉट मनी, यानी कि मुझे पैसा किसी पर्सन से आ गया है, और उसको बोलो, लिख भी रहे हो और बोलो, साथ में रख लो पानी का गिलास, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी, पूरी सृष्टि 70% पानी। पानी के साथ मैनिफेस्टेशन आपकी और भी स्पीड से जल्दी जल्दी आपकी जो है मैनिफेस्ट होगी। तो बोलो, पानी को देख के लिखो, 55 टाइम लिखो, 55 टाइम लिखो और बोलो 55 टाइम, और उस पानी को पी जाओ सिप सिप करके। सुबह भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, और उस चीज के लिए एफर्ट भी करना है। आप देखना, आप खुद भी ये बिलीव करना। अब जैसे मैं आपके पास आया हूं, तो आप भी देखना, आप ये करके देखना, आपको लगेगा सडनली कुछ ना कुछ कोई मैजिक होगा, भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता, क्योंकि करने कराने वाला तो वो परमात्मा ही, मैं बड़ा अटूट विश्वास रखता हूं। तो करने कराने वाला वही है, पर वो किसी न किसी इंसान को कोई ना कोई माध्यम बना के भेजेगा, और आपको खुद भी यकीन नहीं होगा ये तो हो गया। आप खुद कहोगे ये कैसे हो गया इतनी जल्दी। तो आप लिखो, आप विजुलाइज करो, आप पॉजिटिव रहो, और जल्दी मैनिफेस्टेशन अगर आपने अपनी करनी है, नेगेटिव सर्कल छोड़ देना मैम। नेगेटिव न्यूज, मैं बार बार कहता हूं, आई डोंट वांट टू टारगेट एनी, मैं किसी को टारगेट नहीं करूं, बट द थिंग इज, अगर आप अपनी जिंदगी में आप चाहते हो नेगेटिव पर्संस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज,
अगर आप अभी इतना स्ट्रांग नहीं हो कि आप बड़ा पॉजिटिव आपका ऑरा है, तो ये चीजों से बच जाओ आप। जितना ज्यादा आप नेगेटिव रहोगे, जितना ज्यादा आप किसी की बिचिंग करोगे, जितना ज्यादा किसी ने आपको सामने से कोई, जैसे कहते हैं कि कोई बाण मारा और आप भी सामने से बाण मारो, तो वो फिर कोई फायदा नहीं है आपका, फिर कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। मैंने अपने आप को अलग कर लिया था, हालांकि मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है, मुझे मेरे बड़े रिलेटिव से झेलना पड़ा, मेरे खुद सगे संबंधी मुझसे नाराज हो गए। मैं आऊंगी एक एक करके। तो जैसे आपने ये बताया कि 55 बार 55 टाइम्स जी आपको लिखना है अपना दिया हुआ पैसा वापस पाने के लिए, कुछ भी जैसे तो इसी तरह की मतलब क्या ये नंबर ऑफ टाइम्स हर चीज के लिए अलग अलग है? जैसे कि अगर मान लिया मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है और मैं चाहती हूँ कि नहीं, कम से कम तो वो 10 लाख रुपए तो हो मेरे पास ताकि मैं सुरक्षित महसूस करूं, तो उसके लिए फिर अलग तरीका होगा मैनिफेस्ट करने का? मैनिफेस्ट के लिए हर एक तरीका आप अपना सकते हो। एक तो है 55x5 टेक्निक। देखो, आप कोई भी तरीका अपनाओ, जैसे मैंने भी आपसे बोला कि अब मैं बैठा हूं, मुझे पता है कि आई एम सक्सेसफुल, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, पर मैं कहूं कि अभी 2 दिन में मुझे अंबानी बना दो, इज इट पॉसिबल? नहीं होगा ना ऐसा। तो कैसा होगा? अब आप कहते हो कि मुझे मेरे अकाउंट में 1 लाख है, तो मैं मैनिफेस्ट करूं कि 10 लाख जल्दी जल्दी आ जाए। पहले तो आपको डीप इनसाइड आपको पता होना चाहिए कि यस कि मैं 10 लाख का पर्सन हूं। अगर हाँ आप हो, तो मैनिफेस्टेशन के लिए आप 55x5 वाली टेक्निक भी कर सकते हो। इवन आप 369 फॉर्मूला भी अपना सकते हो। 369 फॉर्मूला पे भी मैं आपको बताता हूं कि आप जब सुबह उठते हो, अर्ली मॉर्निंग उठते सारा आपने अपनी विश को लिखना है 3 टाइम्स। 3 बार लिखो पहले सुबह उठते सारा। ये नहीं कि यहां वहां चलेगी ब्रश कर लिया, ये नो। विश को जब हम लिखते हैं, मैं एक एक चीज बारीक से पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दर्शक पूरी तरह से समझ जाएं। बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 3 टाइम्स लिखना है जी, तो क्या ये लिखना है कि हाँ शुक्रिया मेरे बैंक में 10 लाख आ चुके हैं जी, या ये लिखना है मुझे 10 लाख चाहिए? नो, इसमें हमने लिखना है पॉजिटिव अफर्मेशन में कि वो चीज हो गई है। अगर चाहिए तो वो चाहिए वाला काम होता है हमारे वेदों में, वैदिक में, जब हम माता रानी के आगे, भगवान के आगे शीश झुकाते हैं, उस वक्त हम एटीट्यूड नहीं दिखाते ये तो हो गया है भगवान, उस वक्त मांगते हैं। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट में हमने ये बताना है कि हमारी वो चीज हो गई है। फिर वही बात कि अंदर के दिमाग में होना चाहिए कि या मैं 10 लाख का इंसान हूं और 10 लाख तो आएगा ही आएगा। श्योर शॉट, बिल्कुल उसको जीना है, आपने लिखना है, जीना है। तुरते फिरते ओपनली जब आप कोई काम भी करते हो ना, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई गॉट सो एंड सो मनी फ्रॉम दैट। अब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार मेरा ये वाला मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, और आएगा ही आएगा, आना भी चाहिए, आएगा भी आएगा, बट फिर भी क्या पता कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैनिफेस्टिंग टेक्निक आपके लिए रामबाण का इलाज करेगी। दिन में कितनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं हम? 369 जो हमारा अभी टॉपिक हमने उठाया, 3 बार सुबह, ठीक है, दोपहर को 6 बार उस चीज को लिखो, रात को 9 बार लिखो। इंसान किसी की मैनिफेस्टेशन अगर पूरी करना चाहते हो तो 369 फॉर्मूला है, इसको रेगुलर बेसिस पे लिखते जाओ। जब आपकी एक चीज पूरी हो जाए फिर आप दूसरी पे जाओ। अब ज्यादातर मार क्यों खाता है इंसान? जब कहता है कि मुझे शादी भी मेरी हो जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे बंगला भी मिल जाए, और यार अभी जॉब भी नहीं मिल रही तो सब कुछ तेरा हो जाए। तो आपने बेबी स्टेप बाय स्टेप आप मैनिफेस्ट कीजिए, बड़ा प्यारा काम करता है। मैं बड़ी बार मैं बता भी चुका हूं, मेरी ऑडियंस को, बहुत लोगों को पता भी है। मैंने अपनी बेबी, अपनी बच्ची माता रानी से मैनिफेस्ट की है। मेरी बेटी खुद की, उसकी डेट भी वो मैंने मैनिफेस्ट की है कि मेरी बेटी हो, इस डेट पे हो माता रानी, मुझे चाहिए ही चाहिए। और ऐसा हुआ है कुछ कि आपको मैं जब बताऊं भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये मेरी जर्नी कैसी रही है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, बड़ी बार हुआ ऐसा कि 5-6 बार मेरे बेबीज ऊपर नीचे हुए थे जब मैं इस लाइन में नहीं था। जैसे जैसे मैं मैनिफेस्टेशन में आया, न्यूमरोलॉजी में आया, एस्ट्रोलॉजी में आया, तो परमात्मा की कृपा से, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया, खुद ब खुद माध्यम बनते ही जाते हैं। समझ ही नहीं आता यार ये जर्नी इतनी आसान कैसे हो गई। पहले तो मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मेरा एटीट्यूड सही नहीं था, क्योंकि मैं गुस्से में रहता था, क्योंकि मेरे मन में फ्रस्ट्रेशन में दूसरे को देख के जेलसी करता था। ये बंदा बड़ा कमा रहा है यार, मेरा रिलेटिव, यार ये मुझसे कम जानता है, मुझसे ज्यादा कैसे कमा रहा है, यार इसके पापा और मेरे पापा सेम एक ही माँ की कुख से हुए हैं, ये कैसे इतना अमीर हो गया, मैं इतना गरीब गया, मेरे पापा को इतना कुछ क्यों नहीं मिल पाया। ये निकालना पड़ेगा, जेलसी निकालनी पड़ेगी, अपने से ज्यादा दूसरे के लिए खुश होना सीखना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन आपकी, मैं 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, हर चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अंदर विश्वास, काम करते जाओ, मौके परमात्मा खुद ब खुद बनाते जाएगा। आप मैनिफेस्ट करो किसी इंसान को जो 10 साल पहले आपको मिला हो, आप देखना सडनली ऐसा हो जाएगा कि वो सामने उसकी फेसबुक आईडी आ जाएगी, या वो इंसान आपको मैसेज कर देगा, या वो किसी न किसी पार्टी में दिख जाएगा। होता है अक्सर ऐसा। तो हम इसको, और कई बार ऐसा लगता है जैसे ये हमारे साथ हो चुका है जी, हम पहले मिले, खैर वो एक दूसरा विषय है। लेकिन जब ये चीजें हम इतनी आसानी तो उससे नहीं होगा, लेकिन अगर हम इन चीजों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं कि हम जो चाहते हैं उसे, सोच को सच में बदल सकते हैं, जी। तो फिर इसको हम क्या माने? ये साइंटिफिक है
या आध्यात्मिक है? मतलब क्या है ये दोनों ही चीजें हैं। साइंटिफिक या देखिए, आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपका ऑरा है, जो आपके सोचने की शक्ति है, वो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहे हो, ठीक है। आध्यात्मिक भी इसको कह ही सकती हो कि जब आपका ना ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है श्वेता मैम कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हो वो पूरा होना शुरू हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के बारे में नेगेटिव सुनना नहीं, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं, कोई नेगेटिव बात करो आप साइड पे होते जा रहे हो, तो आप देखना कि वाकई आप उतना ही परमात्मा के साथ कनेक्ट होते जाओगे। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक वाला काम कि जब हम किसी की नेगेटिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कुदरती है कि हम परमात्मा के पास और नजदीक जाते जाएंगे। हम बड़ी प्यार से हम अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना शुरू करेंगे परमात्मा वाली तरफ। अब आ जाओ दूसरा की अलाइनमेंट, उस जब आप इस तरफ जाते हो तो मैं जैसे बता रहा हूं कि आप जो लिखना शुरू करते हो, जिस पे आप काम करना शुरू करते हो, तो परमात्मा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ ना कुछ आपकी वो चीजें सामने होती ही जाती हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। साइंटिफिक यानी कि आपका ऑरा बिल्कुल यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है, यूनिवर्स आपको खुद रास्ता दिखाता है, और जितना आपका ऑरा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा आप आध्यात्मिक की तरफ भी जाओगे। आप जो बोलोगे ना, कभी कभार तो बंदा ये बोलेगा कि श्वेता जी आप थोड़ा देख के बोला करो, आप जब भी कुछ बोलते हो वो चीजें हो जाती हैं सच। तो आप देखना, जब आप कुछ बोलोगे, आप किसी के लिए भी कुछ बोलोगे, कुछ आप आशीर्वाद भी दे दोगे ना, तो वो भी चीज प्रॉपर हो जाएगी। और ये पहले से चलता आ रहा है। आप देखना कि यहां पे भी अभी के जमाने में भी आपको बता रहा हूं, बहुत ऐसे संत हैं, बहुत ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं जो बहुत, मैं कहता हूं कि मैनिफेस्ट भी करते हैं, जो बहुत परमात्मा का ध्यान करते हैं, और किसी को आशीर्वाद देने से पहले भी 10 बार सोचते हैं वो क्यों नहीं देते आशीर्वाद। उनको पता है कि उनकी एनर्जीज इतनी प्योर है कि वो किसी का कर्म काट रहे हैं। जब किसी को आशीर्वाद देंगे, किसी का कर्म काटेंगे, उन पे ही आ जाएगी वो चीज। तो आप अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लो, आप देखते जाओ कि जर्नी, आप जो कहोगे मैंने 20 साल लगाए एक इंडस्ट्री में, वहां तक मैं पहुंच नहीं पाई, पर ये क्या अजब सा जादू हो गया कि मैं 6 महीने में, साल में जो 20 साल में नहीं कर पाई, एकदम से हो गया। मेहनत आपकी, रास्ता दिखाने वाला हो परमात्मा। सो पॉजिटिव ऑरा, लिखो गोल्स को, एक चीज पूरी करो, 2 करो, 2 करो, 3 करो, आप देखते जाना। किसी का सोचो ही ना किसी का क्या तरक्की हो रही है, हर किसी की तरक्की में अपनी तरक्की से ज्यादा खुश होना शुरू कर दो। तो आपकी जिंदगी के बारे में अभी आपने चर्चा की, और मैं चाहूँगी कि लोग जानें आपके बारे में। आपकी बातों को तो सुनते हैं, जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी जो तकलीफ़ों वाली रही, कैसी थी और कहाँ से ये तब्दीली आई, मतलब चेंजेस कहाँ से शुरू हुई? श्वेता मैम, अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं तो वी बिलोंग टू कालका। यहाँ पे हरियाणा में एक जगह है कालका, हिमाचल और उसके बॉर्डर पे। बचपन में बहुत तरह की हरासमेंट, बहुत तरह का कुछ, जैसे हम डोमेस्टिक बात करते हैं कि झगड़े बहुत देखे घर में, बहुत दिक्कतें देखी। छोटे से कस्बे से उठे हैं, और ये लगा लो कि मैं या मेरी सिस्टर्स, हमने इतना कुछ देखा है। अमूमन ये लगाओ कि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट बहुत घरों की ये कहानी है कि घर में लड़ाइयाँ होनी है, झगड़े होनी है। तो होले होले करते 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 फिर परमात्मा ने ऐसा कुछ दिखाया कि पटियाला यानी पंजाब में मैं शिफ्ट हो गया। मैं फाइनेंशियल यानी मैं बैंक लोन जो होती हैं, डीएसएस होते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, ये मैं काम बहुत टाइम तक करता रहा। और परमात्मा ने बड़ी मेरी कृपा रही परमात्मा की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं बड़ा निराश हो गया कि यार पता नहीं क्या चक्कर है, पैसा क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। बट जब मैं ये जर्नी में आया, ये जर्नी आज से हो गई है 4-5 साल पहले की, मैं बहुत डिप्रेस, मैं बिना बात के डिप्रेस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं डिप्रेस क्यों, क्योंकि मेरा सर्कल बहुत कम था। अब डिप्रेस बैठे बैठे मेरे सामने एक रील आ गई, तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इनसे बात करके देखता हूँ। उनसे 10 मिनट की बात करने का, हमारे एक है थे मोनिका जी, तो उनसे 10 मिनट की बात करने का मैंने आई हैव पेड 27,000 रुपीज़ कि मुझे बताओ कि मैं इतना डिप्रेस क्यों, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे पास श्वेता मैम गाड़ी थी उस वक्त, मैं इतना डिप्रेस कि मैं वो गाड़ी मैंने 1,00,000 में वैसे ही बेच दी, पता नहीं लगा कि क्यों, किसी का भला हो जाए। उन्होंने मुझे कुछ 1-2 रेमेडीज बताई, तो मैंने कर दी, कोई बात नहीं। तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, और रात को उनकी क्लासेस होती थी, तो मैं भी ऐसे ही, जैसे अभी कई लोग सोचेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में 4-5 दिन में क्लासेस लगा रहा हूँ, वो हमें मैनिफेस्ट की टेक्निक्स बता रही हैं, तो लोग अपना अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं कि मैम आज हमारे साथ ये हो गया, मैम आज हमारे साथ ये हो गया। तो मैं वही नॉर्मल जो माइंडसेट होता है, अरे ये तो इनके अपने पेड बंदे लग रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है, मेरे साथ तो हो नहीं रहा, मेरे साथ तो हो नहीं रहा। एटीट्यूड नेगेटिव बहुत ज़्यादा। पर थोड़े दिनों के बाद प्रॉपर्टी का भी मेरा काम था, मैंने 1-2 डील्स करवा दी जो बिल्कुल ही नामुमकिन थी। दोनों पार्टीज आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हैं किसी चीज़ को लेकर, आपस में गाली गलौज तक उनका शुरू होकर वो प्रॉपर्टी की डील एकदम से शांत हुए, वो खुद ब खुद एग्रीमेंट साइन कर गए। मैं कहा ये क्या हो गया आज, तो मैंने शेयर किया। जब होले होले करते करते मैं इतना ज़्यादा हो गया कि जो इंसान खुद के लिए कुछ पूछने गया था, वो मैं खुद ही इतना ज़्यादा उसमें हो गया कि परमात्मा ने रास्ता दिखाया कि बेटा तू इस चीज़ के लिए बना है। तो फिर मैं खुद मैनिफेस्टेशन कोच बना, एलओए कोच बना, फिर न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर नंबर्स का गणित सीखा, फिर एस्ट्रोलॉजी सीखी, अब स्वर विज्ञान सीखा। तो ऐसे करते 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 मैंने अभी 13 से 14 मॉडलिटीज़ हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो वो मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि स्टार्टिंग में लगेगा कुछ नहीं हो रहा, तो वो जर्नी ऐसी थी ना मैम, मेरे को लगता था कि उन्होंने मुझे बड़ा चार्ज कर दिया।
वो मुझे चार्ज नहीं किया गया, परमात्मा ने एक साइन दिया कि बेटा तेरी लेट फीस है, तू आना तो पहले चाहिए था, तो ये पैसा दे तो तेरे को मैं एंट्री दूंगा। और वाकई वो बात हुई। तो जब मैंने उनको दिया, पैसा दिया, पर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। हालांकि उनसे मैं बहुत कम सीखा मैं किसी और से बाद में, बट उन्होंने मेरे डोर ओपन कर दिए। तो जर्नी ऐसी थी कि नेगेटिविटी टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। गाड़ी में मैनिफेस्ट कर रहा हूं, फॉलोअर्स में मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मेहनत करते जा रहा हूं। मेहनत ऐसा है कि कई लोग सालों साल लगे उस चीज के लिए, फॉलोअर्स के लिए। लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका 2.25 लाख से ऊपर फॉलोअर कैसे हो गया इंस्टाग्राम पे? लोग पूछते हैं। हमारे यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा ही मतलब नॉटी सा सवाल है, जैसे अगर मैनिफेस्ट कर लें कि मुझे इससे ही शादी करनी है तो हो सकती है क्या? नहीं, देखो बड़ा बड़ा प्यारा सवाल आपने पूछा और बड़ी प्यारी बात है। इसमें मैं आता हूं, देखो मुझे कोई क्लाइंट कहते थे पहले कि सर मुझे मेरा इसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप है, मुझे तो इससे शादी करनी ही करनी है, मुझे नहीं पता पैसे बताओ कितने लोग हैं, मेरी शादी करवा के दो। बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए मैं बताया ना कि आप कुछ ना कुछ निकलवाओगे आज उससे पॉडकास्ट से। तो मैंने उनको एक बात करी, देखो मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करता कि आपकी इससे शादी होगी, पर मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि परमात्मा अगर आपके लिए पार्टनर बना है तो दिनों में आपको देखेगा, और ये नहीं बना है ना तो भी दिनों में इसका आपको चरित्र जो इसका है सामने आपके आ जाएगा। कुछ ना कुछ परमात्मा ऐसा करेगा कि आप 5-6 साल से उसको डेट कर रहे हो, 6 साल हो गए और अभी भी आप वो बंदा आपको कमिटमेंट देके राजी नहीं है, लारे लगा रहा है, और आपका इतना विश्वास है उस पर कि आप यहां से वहां होने को राजी नहीं हो। तो मैं जब शुरू करवाता अपने क्लाइंट्स को, मेरी कंसल्टेशन जब क्लाइंट्स लेते हैं मेरे साथ, श्वेता मैम इतने मैजिक, यानी चलो मेरे साथ तो क्या, मेरे क्लाइंट से ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स आए हैं इसमें कि जिस पार्टनर के साथ वो शादी में कमिटमेंट मांग रहे थे, कईयों की तो कमिटमेंट साथ के साथ विद इन डेज उनको मिल गई, पर कईयों का तो उनका चेहरा ऐसे सामने आया कि यार बंदा उसको डिच कर रहा था। 7 साल से 8 साल से कोई बंदा मैरिड है और सिंगल होके उससे रिलेशनशिप में चल रहा था। कई ऐसे इंसान जो है ही फ्लर्टी, तू भी आ जा सबके साथ ऐसा, तो उसका भी चेहरा सामने। कई ऐसे रिजल्ट कि इंसान अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर कहीं घूमने गया हुआ है और उसका पार्टनर उसको किसी और के साथ मतलब उसको देखे तो वो इंसान रो रहा है कि सर मैंने तो आपको कहा था कि मेरी ये चीज पूरी करके दो। और मैं क्या, परमात्मा के बंदे ध्यान से सुन, परमात्मा तेरे को क्या इशारा दे रहा है कि आज ही इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है तो कल को आप देखो कि आपके साथ क्या होगा। और वाकई बंदों की जिंदगी 360 डिग्री चेंज हुई है। जो कहते थे ना मुझे नहीं पता मेरी शादी कराओ, वही बंदे कहते थे बाद में कि यार सर भी मेरे को इस बंदे की शक्ल तक पसंद नहीं है। लेकिन लव रिलेशंस के लिए किस तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनानी चाहिए हमें, मतलब हम क्या कर सकते हैं? लव रिलेशनशिप के लिए देखो मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक हो मैम, सबके लिए एक ही चीज होती है, बिल्कुल बढ़िया। लव रिलेशनशिप के लिए अगर आप चाहते हो कि किसी को आप वन साइडेड लव करो, आपकी तरफ वशीकरण अट्रैक्ट हो जाए, तो ये चीजें तो पॉसिबल ही है ना, मैं इसमें कभी भी वो करता हूं। उसमें बात आ जाती है जैसे अब कोई मियां बीबी आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। घरों में अमूमन क्या होता है कि हमारी एक ना सर्टेन एज के बाद जाके आपस में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन शुरू हो जाती है। वो प्यार नहीं रहता, वो स्पार्क नहीं रहता बिल्कुल भी, ठीक है। तो वैसे तो इसमें मैं हमेशा क्रिस्टल भी रेकमेंड करता हूं, पर चलो क्रिस्टल से ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो आप क्या करो, जब भी आप खाना बनाते हो घर में, कोई भी है जैसे अब रहता है, हम क्या करते हैं जब खाना बनाते वक्त ना क्या होगा कि कभी ना कभी किसी के साथ फोन पे लगे होंगे, उसने आज ऐसे कर दिया, आज मुझे उसने गाली निकाली, आज मुझ पे हाथ उठाया, तो सारा दिन जो रात को हुआ वो सारा दिन बैंड बजता ही जाता है, बजता ही जाता है, बजता ही जाता है। और फिर क्या होता है, वो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी वो जो इंसान आपके साथ आपस में, या कोई वुमन है या कोई मैन है, जो भी दिन आप आपस में प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपकी इतनी सी थी ना, वो आपने बोल बोल के इतनी कर दी, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना कि बोलो अपनी चीजों के लिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो लव रिलेशनशिप के लिए सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम चीज बता रहा हूं, जब आप भगवान का नाम लेते हो या जब आप खाना भी बनाते हो, तो आप हमेशा बोलो कि ठीक है कि मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है। ये मैं उनको बता रहा हूं जो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आपस में वी लुक गुड टुगेदर, हमारा आपस में बड़ा प्यारा रिलेशनशिप है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये पर्सन भी अगर अपनी वाइफ से दुखी है वो भी कर सकता है, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ वाइफ ही सताई हुई है, बंदे बड़े सताए हुए हैं। बहुत ज्यादा बहुत होता है ये चीजें, लगता है कि सिर्फ वाइफ ही सताई हुई है, पर बंदे ज्यादा सताए होते हैं। मैंने देखा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे। तो आप बोलो, आप उसको एनर्जी वो ना दो कि ये तो है ही ऐसी। जब आप ये बात बोलते रहते हो ना, तो ये है ही ऐसी, ये है ही ऐसी, ये है ही ऐसी, तो वो फिर वैसा ही होके आपको, जैसे कहते हैं ना कि अपना रुद्र रूप फिर दिखाती है वो। तो ये है, ये जेन्युइन बात है। हाँ, कई बार हम अपने बच्चों को, इसमें एक बात और निकल रही है मैम, अगर आप अलाउ करो, देखो बच्चे आजकल क्या होता है कि हम एक दूसरे के बच्चों को देख के अपने बच्चों को बहुत ज्यादा उससे ना मांगने लग जाते हैं कि यार कंपेयर कर रहे हैं, देख उसके 80% नंबर आ गए, तेरे 50 नहीं आ रहे, तेरे को भी वही तरह, क्या इतना भारी तेरा गोबर दिमाग है, तो पढ़ता क्यों नहीं है। तो ये इतनी ज्यादा नेगेटिव चीज है। मैनिफेस्टेशन का इसमें और भी रोल बढ़ जाता है।
अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज जो उसकी अच्छी है उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको आप सपोर्ट करनी शुरू करो। बच्चे को बोलो बेटा तू इतना अच्छा करके आया इस चीज में, इंस्टेड ऑफ कि आप क्या करते हो तूने इसमें नहीं किया उस पर बड़ा जोर लगाते हो, इंस्टेड ऑफ इसकी आप ऐसे मैनिफेस्ट करो कि मेरा बच्चा इस चीज में बहुत अच्छा है। रेगुलरली बोलो। आप ये भी तो बोलते हो ना कि देखो यार उसका बच्चा इतने में पास हो गया, इसको तो मैंने ट्यूशंस भी करवा दी, इतना कुछ करवा दिया, बेटर स्कूल में भी भेज दिया, इतनी फीसिस भी खर्च ली। आम घरों में यही चर्चा होती है, हमारी सैलरी का 50% कट तेरे इसमें चला जाता है, फिर भी तू पढ़ता नहीं है, फिर भी तेरा पता नहीं कौन से पिछले जन्म के हमने वो कर लिए जो तू यहाँ पे। तो ये चीजें मत करा करो, मत करो। आपके बच्चा किसी ना किसी चीज में गुणी है। मैं कहता हूं बच्चे को पानी देते हो, बच्चे को दूध देते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स की मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, परमात्मा मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा इस चीज में बहुत बेटर है, मेरा बच्चा हमेशा हमें प्राउड फील करवाता है। आप बोलो तो सही, रेगुलर बोलो, उसको पानी दो, मैनिफेस्ट करके उसको दूध दो। विद इन डेज देखना अपना आपका बच्चा कितना बढ़िया परफॉर्म करने लग जाएगा। और परफॉर्मेंस सिर्फ मार्क्स को मैं परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं कि जो आजकल पढ़ाया जाता है इतने बड़े बड़े बैग्स हैं, हिस्ट्री, किसी से कोई आपकी आम जिंदगी से आपकी स्टडीज का कोई लेना देना ही नहीं है। 101% मैं श्योरिटी के साथ ये बात बता रहा हूं आपको। आप जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, जो भी बच्चे को स्टडीज स्किल्स आपके स्कूल्स में ज्यादातर है नहीं, बहुत स्कूल्स अभी करने लग गए हैं। अदरवाइज बच्चा सिर्फ एक वो सिर्फ ये है कि उसने हिस्ट्री में बाबर ने क्या किया, उसने क्या किया, उसी में फंसे हुए हम। तो ये चीजें नहीं, आप बेसिक एजुकेशन जरूरी है, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता हूं, अच्छी स्टडीज दो बच्चे को, पर साथ साथ में कुछ स्किल्स भी बच्चे को सिखाओ और अपने घर का माहौल अच्छा करो। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना शुरू करो और अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करना करो, और अपने जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि सारा दिन वाइफ भी काम करती है। और आज के मॉडर्न जमाने में तो मैं खुद अपनी वाइफ को बोलता हूं कि तू मेरे साथ, जैसे आप मेरे साथ शुरू हो जाओ। मेरी बड़ी रील्स में उन्होंने मेरी सपोर्ट भी की है। इवन लोगों का मैंने अभी शुरू किया था, प्रोफेशनल लोगों का कोर्स मैंने उनको करवाया। मैं कहा मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको बोलूं कि आप ये चीज जो है ना, आप जब मुझे कभी जरूरत पड़े ना तो मैं आपसे हेल्प मांगू, मेरे क्लाइंट्स को भी बताऊं कि यार आप इनसे पूछो कुछ ना कुछ। आई वॉन्ट ना कि मुझे पता तेरे में इतनी कैपेबिलिटीज है, क्यों बैठी है घर में। तो ये आप जो भी है सारी बात घूम फिर के कि पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। सारी मैनिफेस्टेशन, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, राम राज्य बन जाएगा। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के और तरीके क्या हैं? जैसे एक तो आपने कहा कि 55 टाइम्स लिखें या 369 करें, या जब आप पानी दूध दे रहे हैं बच्चे को तो आप कर सकते हैं। और क्या तब्दीली, मतलब अगर कोई चाहे कि मैनिफेस्टेशन को अपनी जिंदगी में उतारना है तो क्या फर्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे बड़े स्टेप्स हम वैसे जिक्र कर चुके हैं, पर ठीक है दोबारा से मैं सिर्फ एक शॉर्ट में आपको बात बताऊंगा। जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं 43 डेज का आपको चैलेंज कह लीजिए, एक आपसे बेनती करता हूं मैं कि आप 43 डेज रेगुलर बेसिस पे 5 चीजों को ध्यान रखो। सबसे मेन, आपने सारा दिन जो है सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है, सिर्फ पॉजिटिव बात करनी। जितने में हो ना जो है, पहले उसमें खुश रहना आपको सीखना पड़ेगा कि थैंक यू परमात्मा, मुझे आपने अच्छी बॉडी दी, अच्छा शरीर दिया। ठीक है, आपके पास अगर ज्यादा पैसा नहीं है, कम भी पैसा, खुश हो ना घर में, तो पहले तो थैंक यू। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी टेक्निक, आप चाहते हो कि परमात्मा आपकी बात सुननी शुरू कर दे, परमात्मा को थैंक यू करना शुरू कर दो। यानी जिसको हम बोलते हैं शुक्राना, जिसको हम ग्रेटिट्यूड करते हैं कि जो तूने मुझे दिया परमात्मा, आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको नेगेटिव नहीं रहना, अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए जले कटे वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब भी आप अपने घर में खाना बनाते हो, प्रभु का ध्यान करते हो, कुछ भी करते हो, उस वक्त आपने नेगेटिव बिचिंग या नेगेटिव बातें नहीं करनी। उसमें आप उस वक्त गुरबानी लगाओ या जिसमें भी आप मानते हो, जैसे माता रानी का भजन लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। पॉजिटिव रहो, बनाते बनाते सिर्फ ये कि आप जब खाना बना रहे हो आपके मुंह से कुछ ना कुछ अच्छा निकलता जाए बस, ठीक है। जैसे अपने मुंह से आप गुरबानी बोलो, अपने मुंह से आप कोई भी जिस भी धर्म में आप मानते हो गायत्री मंत्र बोलो, ठीक है। चाहे आप राम राम बोलते रहो, राधे राधे बोलते रहो, कुछ भी ऐसा बोलते जाओ कि आपका खाना भी शुद्ध हो गया, क्योंकि वो आपके अंदर ही जाएगा ना। तो जैसा वो अंदर जाएगा खाना, जैसे आप बना रहे हो चीज, जैसे आप बीज बोओगे वैसी फसल होगी। तो जितना पॉजिटिव होके वो चीजें आप दोगे तो वो खाना अंदर जाएगा, आप और भी पॉजिटिव हो जाओगे। कहते हैं हम लोग, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल, ये श्योरिटी, पर वो कहते हैं पर मानते नहीं ना लोग, नहीं मानते। आजकल लोगों को WWE बड़ा, आजकल लोगों को बिग, चलो अब मैं क्या नाम लूं, वो चीजें बड़ी लड़ाइयां देखनी बड़ी अच्छी लगती है लोगों को। अरे वो देख फलाने ने उसको थप्पड़ मार दिया, देख वहां पे क्या हो गया। तो ये क्यों होता जा रहा है, ये बड़ी बहुत गलत चीज है। तो इसमें आपने थोड़ा, जैसे मैंने थर्ड स्टेप यही था कि पॉजिटिव रहना शुरू करो। चौथी चीज जो सबसे जरूरी है कि उसके घर में क्या हो रहा है छोड़ दो भाई, उसके घर में जो हो रहा है उसके होने दो। उसके घर में क्या हुआ उस घर की बात फिर यहां पर बतानी, देखा वो वहां पे ये हुआ है। आज बैंक वालों की उन्होंने किस्त नहीं भरी ना, देखो बैंक वाले पूरा जुलूस निकाल के गए, उनके बड़े मजे ले लेके आप बातें बताते हो। चौथी चीज ये बिल्कुल छोड़ दो कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पांचवी चीज, जैसे मैं दोबारा आपको ये क्लियर कर रहा हूं, हमेशा कह रहा हूं, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव या मुंह से कुछ भी ऐसी चीजें किसी के लिए बिल्कुल मत कहो। आज वो बंदा दुखी है, याद रखना, आप इतना मैनिफेस्ट वो चीजें कर रहे हो, घूम फिर के आपके कर्मों में वो चीज ऐड होगी। 5 चीजें आप थोड़ा सा इसको फॉलो करो, पॉजिटिव रहना शुरू करो। नेगेटिव सर्कल में किसी को गलत मत बोलो, आप थोड़ा साइड हो जाओ बस।
मतलब साइड हो जाओ। अगर आपको पता कि मेरे घर में ही नेगेटिव है यार, कई लोग कहते हैं सर मेरे तो घर में ही शुरू का या मेरे घर में ही रावण बैठा है, क्या करूं मैं, तो मैं क्या करूं, उससे कैसे साइड में हो जाऊं, उससे साइड आप नहीं होना। आपने अपने आप को थोड़ा चेंज करो। आप किसी के कर्म चेंज अभी मत करो, आप अपने पे काम करो। जब आप अपने पे काम करोगे ना, दूसरा बंदा आप देखना, मैंने बड़े इंसान देखे हैं कि बंदा सर मुझे तो इतना मारता था, मैंने बहुत इंसान देखे हैं कि जो बहुत लड़ाइयां करते थे बाद में बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। आपका ऑरा एक ऐसी चीज है ना कि मैग्नेटिक पावर है आपके ऑरा में। अब इंसान हर किसी को आके हाथ नहीं उठा सकता किसी पे, या हर इंसान ना हर किसी को आके ये नहीं कह सकता कि भाई तू वैसा वैसा। कई लोगों दूर से ऐसे चमकते हैं ना कि ऐसा पॉजिटिव फील आती है बंदे को देख के कि जैसे जन्म जन्म का साथ होता है, मिले पहली बार होते हैं। तो आप 43 डेज नेगेटिव सीरियल्स को दूर करो, नेगेटिविटी अपने घर से निकालो। खाना बनाते हुए सिर्फ आप पॉजिटिव गुरबानी लगाओ या भजन कुछ भी लगाओ, वो करो। चौथा, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को किसी भी चीज को लेकर आपने गलत नहीं बोलना, उनकी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करो, ठीक है। तो आप देखते जाना, मैं तो 43 दिन बहुत दूर की बात कर रहा हूं, और देखते जाना कि थोड़े दिनों में ही आपके घर का ही माहौल आपको चेंज होता दिखेगा। और पांचवा जो रह गया था बात, वो अपना लिखना शुरू करो पॉजिटिव। थैंक यू परमात्मा, मेरे पास आज ये है, थैंक यू सो मच। एक तो वो चीजें लिखो जो हैं, और एक वो चीजें लिखो जो आपको चाहिए। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि उसको कैसे लिखें, उसको आप लिखो थैंक यू परमात्मा ये मुझे मिल गया है। थैंक यू परमात्मा मेरी आज बिल्कुल हेल्दी बॉडी है, मुझे इतने बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे दे दिए। लोगों के घर में छत नहीं है, मुझे छत दे दी। तो मुझे तो लोग तो बेचारे सड़कों पे कहीं जा रहे हैं तो उनको बेचारों को खाना नहीं मिल रहा, मुझे 3 टाइम की रोटी दे दी। तो मेरी बड़ी वो है चीज, मैं तो इस पे बड़ा बिलीव करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि दुनिया दुश्मन बन जाती है पहले, और बनती है ना, बनने दो। तो नवजोत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके काम नहीं बनते। तो कुछ तो रेमेडी होगा ना। आप जब इस स्टूडियो में हैं, मैं चाहूंगी कि कुछ आपके थ्रू कुछ भला हो हम सबका। तो बताइए कुछ रेमेडीज, अगर जनरल रेमेडीज कुछ होते हो। अच्छा, एक ना पुराने आपको पता ना कि हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा ना कभी कभार छोटे छोटे टोटके करते होते थे घर में, कि यार कोई टोटका बड़े जल्दी काम भी करता था वो। पर अभी जब जितने इतने हम एजुकेटेड हो गए हैं, उतना ज्यादा फिर हम चीजों से पीछे हो गए हैं। तो इसको अपने कर्म, जो आप काम करने जा रहे हो वो आपका काम पॉजिटिव होना चाहिए, यानी किसी का बिगाड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। आप अपने काम के लिए जा रहे हो, आपका मेहनत अगर सही से नहीं हो रही है, तो एक टोटका बताता हूं आपको, बड़ा प्यारा टोटका, इसके बड़े प्यारे मेरे को फीडबैक आए हैं। तो आपने क्या करना है, एक ऐसा अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं एक पेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने अपने शूज या चप्पल जो भी आप पहनते हो, आपने एक पेन लेना। भी मेरे पास ग्रीन पेन है तो मैं ग्रीन पेन का यूज करूंगा, आप थोड़ा ब्लैक का यूज कर लेना या ब्लू का यूज कर लेना। आपने ऐसे एक ना क्रॉस अपनी चप्पल के नीचे या अपने शूज के नीचे, जब भी कोई काम करने जा रहे हो, आपको लगता है काम बन नहीं रहा, जब भी घर से निकल रहे हो, उस काम, किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, आपने देखिए ऐसे, आपने एक ऐसा क्रॉस करना है, ओके, हाँ, प्लस साइन, क्रॉस साइन। आपने इसके बाद इसको ऐसे करते हुए यहां खुला छोड़ देना है, इसको कवर नहीं करना, पूरा सर्कल नहीं बनाना आपने। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने देखिए, आप इसको प्लस करोगे, उसके बाद आप यहां से शुरू करके इसको यहां पे रोक दोगे, बिल्कुल आपने इसको पूरा कवर नहीं करना। ये आपने अपनी जूती पे, या जो आपकी चप्पल है, या जो आपकी शूज है, या जो भी आप पहनते हो, उसके नीचे आपने इसको ब्लैक कलर के पेन के साथ या ब्लू कलर के पेन के साथ आपने बनाना है। जब भी काम पे जा रहे हो, बनाने के बाद छोटी सी टोटकी की आप बात बता रहा हूं मैं आपको, एक छोटी सी इलायची अपने मुंह में रखनी है। 2 जो आपकी काली मिर्च है, उसको आप पैरों से मसलते हुए कि थैंक यू परमात्मा मेरा ये काम हो गया है, घर से निकलना है। और ये दोनों जूतियों पर या चप्पलों पर बनेंगे? दोनों पे कर सकते हो, दोनों पे भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक एंजेलिक नंबर बताता हूं कि पिछले साल मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई थी वो एंजेलिक, और लोगों ने इतना प्यारा उसमें फीडबैक भी दिया हुआ है। 1 उसके बाद तो बहुत वो गई है, बहुत लोगों ने उसके बाद बताया हुआ एंजेलिक नंबर 1176 11। इवन आप मैनिफेस्ट भी करते हो, मैनिफेस्ट के साथ भी आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो थैंक यू परमात्मा मेरा ये काम हो गया, उसके बाद 2 मिनट के लिए 1176 1176 1176 आप इसकी चैंटिंग करते हुए ये 2-3 चीजें इकट्ठी कर लो। मैं मान नहीं सकता कि आपका काम ना हो। फिर मैं वही बता रहा हूं कि वो काम जेन्युइन होना चाहिए, आपके हक में होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्वर विज्ञान कभी किसी का नुकसान करने के लिए बने ही नहीं है। ये तो आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, और जब आपका भला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छा लगोगे तो हमारा भी भला हो जाएगा, हमारा आना बहुत, जैसे कहते हैं ना, सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे अपने बेबी के बारे में भी, और आप कह रहे थे कि उसमें भी आपने मैनिफेस्ट किया था बहुत कुछ, क्या था वो मुझे बताएंगे थोड़ा? तो मैम ऐसा था कि देखिए, मेरी और मेरी वाइफ ने बहुत ही हार्ड एक जर्नी देखी है, बीइंग कि हम चाहते थे कि हमारा बेटा या बेटी कोई भी हो, पर हो। मेरा बेटा हुआ 2016 में, नो डाउट, पर उससे पहले भी 2 बार बेबीज ऊपर नीचे, थोड़ा सा, अब मैं उसका नाम भी, चीज को, वर्ड को मैं यूज नहीं करता हूं कि बड़ा हार्ड लगता है मुझे दिल पे वो। तो चलो, बेटा हुआ, प्रीमेच्योर हुआ, 2 महीने हॉस्पिटल में रहा, परमात्मा की कृपा से आज अच्छा हो गया, अच्छा स्वस्थ था, सब कुछ ठीक है। पर फिर मैंने कहा यार, मेरे को ना, मेरा बेटा छोटा जब था तो कहता था कि पापा मुझे कोई रखड़ी बांधने के लिए आएगी।
मेरे को बड़ा अजीब लगता है। रखड़ी होती तो वो चला देखता था कि यार कौन आएगा मेरे पास। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका बड़ा वो मन बड़ा वो होता है। क्योंकि मेरी खुद की बहनें भी बाहर रहती हैं, 10-12 साल हमारा गैप था। एक यूएस में है, एक ऑस्ट्रेलिया में, और मैं अकेला यहाँ पे। मैं भी मुंह बना के बैठता, मेरा बेटा भी मुंह बना के बैठता था। तो फिर मैंने इस विद्या में जब मैं आया, पर उससे पहले पहले 5 से 6 बार फिर केसेस ऐसे ही हो गए खराब, बार बार। 5th मंथ में जाए, 6th मंथ में जाए, फिर दिक्कत हो जाए, फिर जैसे आपको पता कि वो अबॉर्शन की नौबत आ जाया करे। तो अब मैं कहूँ यार क्या हो गया। फिर उसी बात फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ जब मैंने बताया कि मैंने खुद के लिए कंसल्ट किया, फिर मैं इस लाइन में आया। अब इतना बढ़िया चीजें हो गई कि न्यूमरोलॉजी, जब तक फिर मुझे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब चीजों का ज्ञान हो गया था, स्वर विज्ञान, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन। मैं आपको जब कभी आपके साथ दोबारा मिलूं तो मैं आपको अपना रिकॉर्ड लेके आऊंगा अपने पास, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या किया। मैंने डेली, एक तो 319 की चैंटिंग करी तो अच्छा डॉक्टर मिल गया पटियाले मेरे को। फिर दूसरा, मेरी वाइफ थी बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, उसको डॉक्टर ने कहा था, पहले भी रही थी पर सक्सेस नहीं होता था। इस बार दिन ऐसे निकलने शुरू हुए जैसे मानो कुछ है ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे करते करते मैं मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। वैसे मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं जाता हूं कि बेटा हो बेटी हो, बट मैं इससे बिल्कुल कबूल करूंगा ये चीज़। वैसे मैं गलती कह लो कुछ भी, पर मैंने बेटी मांगी। मैंने तो मांगी क्योंकि मेरे को बेटी चाहिए थी घर में। मैंने डेली लिखना शुरू करा, थैंक यू परमात्मा मेरी बेटी हो गई है। और इससे भी आगे बात बता रहा हूं मैं कि थैंक यू परमात्मा मेरी बेटी इस डेट को हो गई है। थैंक यू परमात्मा मेरी बेटी इस डेट को हो गई है। मैं डेली लिख रहा हूं। चलो जी, डेली डॉक्टर के पास जो चेकअप चलता है वो भी रूटीन में चल रहा है, रेमेडीज भी कर रहा हूं, वाइफ को भी कुछ ना कुछ रेमेडी करवा रहा हूं, परमात्मा का ध्यान भी कर रहा हूं, पॉजिटिव भी रह रहा हूं, कभी किसी के बारे में कुछ बुरा कर ही नहीं रहा हूं। अब हुआ क्या, बेटी देखो, आप कितने कहते हैं ना, बेटी अपना भाग्य लेके आती हैं। हमारी कॉलोनी में पूरी सड़कें कच्ची थी बहुत ज्यादा। मेरी बेटी जब आना था, मेरी बेटी ने, हमें तो पता नहीं कि हफ्ते बाद में आ रही है, 2 हफ्ते में आ रही है, जब भी आ रही है, तो पहले तो सड़कें पड़ गई पूरी अपने आप ही, जो इतने टाइम से नहीं चल रही सड़कें। 1 हफ्ते पहले मैं गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहा था कि 2024 में नवंबर में, दिसंबर में मैं एसयूवी कार लूंगा। छोटी गाड़ी थी मेरे पास। वो गाड़ी का सपना मेरा मई में ही पूरा हो गया, 1 हफ्ते पहले ही पूरा हो गया। अब देखो कैसे परमात्मा आपकी वो बताता है कि जो आ रही थी कि पापा ऐसे नहीं, मेरे को तो जिंदगी उस तरीके की चाहिए ताकि मैं आराम से जा सकूं। तो माता रानी ने बड़ी कृपा करी, पहले तो गाड़ी आ गई। तो मैंने कहा चलो मैं यार हरमंदिर साहब या मंदिर जाके ना मत्था टेक के आता हूँ। वाइफ के कारण मैं जा नहीं पाता था, मैं कहा नहीं इसको पीछे केयरिंग की जरूरत पड़ेगी, मैं गया नहीं उस वक्त। अब मैम मेरा बैग तैयार है एंड मैं हरमंदिर साहब के लिए मत्था टेकने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया हूं। मैंने अपनी वाइफ को बोला तू बैठ। मेरे दिमाग में नहीं है कि जो मैं डेट लिखता जा रहा था वो डेट ही है उस दिन। अब देखो मुझे याद ही नहीं कि वो डेट जो मैं मांग रहा हूँ वही डेट आ चुकी है। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार मैं जा रहा हूँ। कहती ठीक है आप जाओ। जब मैंने उसका फेस देखा, मैंने बताया कि मैं फेस रीडिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कभी बार। जब मैंने उसका फेस देखा मेरे को अजीब सी अंदर से हुआ। मैं कहा नहीं यार। कहती जाओ क्या हो गया। वो बेचारी देख रही थी कि कितना सेक्रीफाइस, कितना टाइम से बेचारे लगे हुए हैं, कहीं जाते ही नहीं है, मेरे लिए सारा दिन लगे रहते हैं पूरा। मैं कहा नहीं मैं जाऊँगा नहीं। कहती क्या हुआ। मैंने उसको बताया नहीं, मैं बैठ गया। 1 घंटे में उसके पेन शुरू हो गई। अब इससे भी आगे बात बताओ, तब भी दिमाग में नहीं है कि डेट क्या है, आज क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर के पास लेके गया। आगे वो भी डॉक्टर है इतना भगवान में मानने वाले। वेडनेसडे का दिन था मैम, वो मुझे अभी तक याद है। और वो वेडनेसडे को किसी गुरुजी को मानते हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा। वो आते ही नहीं है हॉस्पिटल में बिल्कुल भी, बड़े इमरजेंसी केसेस भी तब भी नहीं आते वो। मैंने उनको भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया वहीं बैठे बैठे कि मैम आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। जब तक पूरी नर्सेज लगी हुई, नर्सेज से हील नहीं हो रही थी मेरी वाइफ। मैम आ गए। आई एम शॉक्ड कि ये कैसे आ गया। आज बड़े सीनियर डॉक्टर ने पटियाला के। तो जब वो आए, लिटरली मैंने आपको बताया ना कि वो केस ऐसा था कि शायद वो सिजेरियन से ही होता। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वाकई कोई और डॉक्टर था कि जल्दी करो यार, करो इसको खत्म करो। पर उसने 3 घंटे 4 घंटे, डॉक्टर ने 4 घंटे मेरी वाइफ की प्रॉपर वो पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मैं लेबर रूम के बाहर खड़ा हो गया हूँ जाके, और मैंने अपने गुरुजी को कॉल किया। मेरे मैडम है, एक अंजू मैम है, बहुत बढ़िया, यहीं पे आपके रहते हैं गुड़गांव में, पंजाब से ही है पीछे। वो बड़े ही प्योर सोल, बड़े प्यारे सोल। मैं कहा मैम ऐसे करके मेरी वाइफ अंदर है, तो मुझे बताओ मैं कुछ स्पेशल और करूं। बेटा आप ये करो ये करो। मैं कहा मैं कर रहा हूं बस। फिर ठीक है, कहती टेंशन मत ले, माता रानी सब अच्छा करेंगी। मैं कहा ठीक है जी। मैं लेबर रूम के बाहर खड़ा हूं और 10 सेकंड पहले जैसे मुझे किसी ने कानों में कोई ऐसी एनर्जी आई है, एंड लिटरली इसमें ये मत सोचना कि मैं कुछ आपको ऐसी बात बता रहा हूं, ये वो चीज जो मेरे साथ हुई है। 10 सेकंड पहले किसी ने मेरे कान में आके बोला है कि बेटी। ओके, दरवाजा खुला फिल्मी स्टाइल में, बेबी ऑफ ज्योति। मैं कहा हाँ जी, मैं उसके हस्बैंड, आपकी बेटी हुई है। अभी मैं बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए मेरे एकदम से। मैं कहा यार ये क्या हुआ। तब भी नहीं पता कि मैंने डेट क्या मैनिफेस्ट की हुई है। मैंने अपनी मैडम को सबसे पहले गुड न्यूज दी। कहते बेटा लक्ष्मी माँ लक्ष्मी आ गई है, माँ दुर्गा, माता रानी तेरे घर में आ गई। अब देख तू मांग रहा था ना, सबको पता कि मैं ये चीज मांग रहा था।
और भाई मैं इतना खुश, तब जाके मेरे को, क्योंकि जब मैं किसी क्लाइंट को कोई चीज दे रहा हूं, वो क्लाइंट जो बताएगा वो बताएगा, उस ओके, जब तक आप पे खुद पे नहीं बीतती है ना, तब तक आपको एहसास नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या विद्या में हो। मैं घर में आ रहा हूं, मैं उसकी केयर कर रहा हूं, सब देख रहा हूं, फिर मैंने ना वैसे रात को लिखने के लिए, अगेन देखिए, क्योंकि दिमाग तो वैसे ही चल रहा है, मशीन तो वैसे ही चल रही है, रात को मैं सोने से पहले लिखना शुरू कर रहा हूं। जब मैंने लिखना शुरू करा, एकदम से पेज पुराने वाला, क्योंकि सामने होता है पेज, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी बेबी इस तारीख को हो गई है। तो जब तारीख देखी और मैंने ऐसे सिर पे ऐसे हाथ रखा, मैंने उसके लिए राज हो कुछ भी जो भी मैंने मांगा था, सेम डेट, सब कुछ वैसा, बेटी मांगी, सब वैसा ही हुआ। इतनी पावर है मैनिफेस्टेशन, इतनी पावर है, लिटरली इतनी पावर है। मैंने गाड़ी मैनिफेस्ट की थी नवंबर के लिए, मई में गाड़ी मिल गई, और मैंने कोई लोन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, मैंने किसी से कोई ठकीठोरी नहीं करी, कुछ नहीं किया। परमात्मा के इतने रास्ते बनाता रहा परमात्मा की, बेटा तू चल, तू मांग क्या मांग रहा है। और वो कन्या, एक घर में बैलेंस करने के लिए बेटी होनी बड़ी जरूरी है। ये जेन्युइन बात बता रहा हूं, ये नहीं कि मेरी बेटी हुई है, मैं बता रहा हूं जो लोग बेटियों को बहुत ज्यादा वो करते हैं, हालांकि अभी तो बहुत समाज बड़ा पढ़ा लिखा हो गया, पर फिर भी कुछ सेक्शन ऐसा है जहां पे चीजें चलती हैं, जहां लोगों बेटियों को अभी भी नफरत बहुत करते हैं। पर मैं बता रहा हूं, आपके घर में बैलेंस होने के लिए बेटी का होना बड़ा, बेटियां बेटों से पहले मैच्योर होती हैं, दिमाग बड़ी जल्दी चलता है उनका, बेटियां होनी बड़ी जरूरी हैं। और अगर एक आपके घर में बेटी है ना, तो जो आजकल बाहर जो फ्लर्टी सिस्टम चलता है, जो लोग एक दूसरों की बहनों बेटियों को कभी कभी छेड़ते हैं, मोलेस्टेट करते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें करते हैं, जो हम देखते हैं अमूमन क्या क्या हो रहा है। मैं जेन्युइन बता रहा हूं कि आपका दिमाग एक बार हिल जाता है कि आपके घर में बेटी है। जब आप कुछ गलत करना सोचते हो ना, कई बार आप हिल जाता दिमाग, एकदम से आपकी बेटी की शक्ल आपके सामने आ जाती है। इसीलिए बेटी का होना बड़ा जरूरी है। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी मैम, जो आपके साथ मैंने शेयर की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, क्या मैनिफेस्टेशन के माध्यम से हम अपने जो शारीरिक अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं? मतलब डज इट वर्क ऑन हेल्थ एज वेल? 101%। जैसे मैंने आपको पानी का फॉर्मूला बताया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स की, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, थैंक यू, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, थैंक यू सो मच, मेरी हेल्दी बॉडी है, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, थैंक यू। अच्छा, फर्ज कीजिए कि आप दवाई खा रहे हो, अभी लगी हुई है दवाई, अब ये नहीं कि भी मैनिफेस्ट किया और दवाइयां खानी छोड़ दी, ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप दवाई लो, हाथ में पकड़ो दवाई को, एक हाथ में गिलास पकड़ो, थैंक यू परमात्मा, मुझे दवाई लग रही है और मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया हूं, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। सालों साल से आपका इलाज नहीं हो रहा था ना, आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स के, भी मैं बहुत अपना, मेरा शरीर बहुत चुस्त और मैं जैसे होता ना कि बड़ा मेरे को हेल्दी फील होना शुरू हो गया। बोलते जाओ ऑलमोस्ट 2-3 मिनट दवाई को देख के, उस पानी को भी चार्ज करो, दवाई को चार्ज करो, दवाई खा लो, और आप ऐसे ना रेगुलर करते जाओ। चलो ज्यादा मत करो, 23 डेज करके देखो। इसमें एक मैं बड़ा प्यारा एक स्विच वर्ड है, बड़ा काम करता है मैम वैदिक, मेरे बड़े क्लाइंट्स का इसमें अच्छा फीडबैक आया। जिन लोगों की हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम चल रही, क्योंकि आजकल तो दूसरे घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी, किसी को शुगर है, अश्वीना अश्वीना अश्वीना, पहले पॉजिटिव अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, थैंक यू, मुझे ये दवाई असर कर गई है, थैंक यू सो मच, मेरी बॉडी बड़ी हेल्दी है, थैंक यू, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद 2 से 3 मिनट पानी को देखो, अश्वीना 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 का जाप करो, फिर सिप सिप करके पानी पी लो दवाई के साथ। आप रेगुलर करो मैनिफेस्टेशन के साथ वैदिक मंत्र। जब दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे आपने पूछा था कि आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, तो मैं कहता हूं सुपर रिजल्ट आएगा। अश्विना का अर्थ क्या होता है? अश्विना मैम ये क्या है जी, खास करके ये ऐसी चीज है कि जैसे किसी को ना छोटे मोटे घर में छिटकुट छिटकुट प्रॉब्लम चलती रहती है, वैदिक अगर आप अपने वेदों को थोड़ा सा गौर से वो करोगे, जो पुराने ऋषि मुनि उस वक्त 40s तो होते नहीं थे ना, एम्स होते थे, तो जड़ी बूटियों से हम दूर होते जा रहे हैं। आपके घरों में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, इतनी चीजें पड़ी हुई हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से शुद्ध इलाज भी अपना करना चाहो, तो छोटी मोटी चीजें तो 100% श्योर है कि आप वो उससे आप जो है ना बिल्कुल बढ़िया से परेशानी आप दूर कर सकते हो। लोग नहीं करते हैं। अश्विना एक ऐसा मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जो आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को खत्म करने में आपको हेल्प करता है, आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। लाइक इसमें एक बात निकलती है कि लोगों को अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता। आजकल की डेट में हर एक इंसान यही होता है कि कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही, चलो सिजेरियन करो, चलो ऑपरेशन से बेबी करो, चलो। अब देख लेना बहुत कम डॉक्टर आपको मिलेंगे जो बड़ी नॉर्मल डिलीवरी करके राजी होंगे इसमें। तो मैनिफेस्टेशन के टॉपिक में ये भी चीज आ गई है, तो वो भी आप मैनिफेस्ट करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स की, मुझे बहुत प्यारा डॉक्टर मिला है, मेरे बेबी, उसमें जेंडर मत लिखो, चाहे मेरा बेबी हुआ है, जब तक पूरा आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर लेते। तो आप 319, ये बड़ा प्यारा एंजेलिक नंबर है, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपनी बॉडी को अभी तक स्वस्थ नहीं कर पाए हैं। अब इससे होगा क्या? आपके रोग नहीं, आपको अच्छा बंदा मिलेगा जो आपके रोग को दूर करने का पूरे लायक है। अब इंसान कोई और बना हुआ है आपको हील करने के लिए, भटक यहां वहां रहे हो। अमूमन लोगों के साथ क्या होता है कि पता होता है कि 2 गली छोड़ के डॉक्टर बैठा, बड़ा बेकार डॉक्टर है यार, हमेशा पैसे बना देता है और हमें असर भी नहीं पड़ता, फिर भी बंदा वहीं जाता है। आप देखना, अब वो भी मैनिफेस्ट होगी, देखो कि आप बार बार उसका नाम ले रहे हो, जब भी दिमाग में टेंशन होगी आप वहीं भागोगे बार बार। ये भी आप मैनिफेस्ट करते जाते हो। तो 319
परमात्मा थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे ये प्रॉब्लम है, काइंडली मुझे रास्ता दिखाएं। क्या बोलेंगे कि मुझे रास्ता दिखाएं कि मेरी प्रॉब्लम कैसे हील हो सकती है। 319 319 319 चैंटिंग करो, आपका रास्ता यानी डॉक्टर ही आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट के थ्रू ऐसा मिलेगा जो आपकी प्रॉब्लम को हील कर देगा। अश्विना, आप जो मेडिसिन खा रहे हो उसको हील करने के लिए 319 कि आपको अच्छा रास्ता मिल जाए ताकि आप जाओ ही ऐसे हाथों में, सेफ हाथों में, ताकि आप बिल्कुल आपकी बॉडी जो है वो अगर सालों साल पूरी नहीं हो रही सेट तो वो महीनों में ही आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो तो जाएगी। ये 319 किसी भी इशू के लिए हम कर सकते हैं? एवरी इशू, मतलब जब आप कंफ्यूज हो ना कि आपको समझ नहीं आ रहा, चलो अभी लगाओ, कोई कहता कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूं, मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं अपने पापा की दुकान के गल्ले में बैठूं, मैं क्या करूं। 319 की चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे शुरू करो कि परमात्मा काइंडली शो मी पाथ, मुझे रास्ता दिखाओ। ये 319 का ये एंजेलिक नंबर है जी, ये इसको एंजल नंबर कहते हैं 319 का। अब इसका क्या हुआ है, एंजल नंबर ऐसी जैसे हमारी यहाँ पे वैदिक हमारे इंडिया में जैसे हम वैदिक में चीज़ों पे बिलीव करते हैं, हम अपनी कुंडलियाँ निकलवाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम पंडित जी के पास जाते हैं कि बताइए पंडित जी हमारा क्या अक्षर निकला, हम कौन से अक्षर से नाम रखें। ऐसे इटालियन मैजिकल वर्ड्स, इटली में अगर जाओगे तो उनका अपना कल्चर है, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे उनका अपना कल्चर है, हर एक जगह का अपना अपना कल्चर है। 319 एक ऐसा एंजेलिक नंबर है मैम, और जनरली बता रहा हूँ इसने मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे जब मैंने बताया कि बैकग्राउंड थोड़ा रहा है कि बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इसने बड़े रास्ते दिखाए हैं, जनरली रास्ते दिखाए हैं कि ये नहीं कि प्रॉब्लम कंप्लीटली हील हुई, पर ऐसा कर दिया कि यार मैं ऐसा हो गया कि जो लगता था कि बॉडी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, ऐसी बॉडी हो गई कि आज अब देखो कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ चीजें हैं, बहुत हेल्प करता है। इसको एक दिन करके छोड़ना मत, ये नहीं कि एक दिन किया 2 दिन किया छोड़ दिया, इसको रेगुलर बेसिस पे करते जाना। कंसिस्टेंसी नहीं होती लोगों नहीं में, होती। चाहते हैं कि मतलब एक हफ्ते में रिजल्ट्स आ जाएं, ये प्रॉब्लम है मुझे लगता है। एक हफ्ते में तो कभी और पापा नहीं मानते, पापा मुझे ये चीज चाहिए, एक्टिवा पापा भी करते हैं, थप्पड़ ना खा लियो भाई, खर्चा भी नहीं हुआ, अभी तेरे को साइकिल लेके दी है, महीनों महीने पापा की पैरी पड़ने पड़ता तब जाके चीजें होती हैं। मम्मी को बोलो ना आजकल, मम्मी मुझे ये सब्जी नहीं खानी, दूसरी बना दे, मम्मी नहीं मानती उस पर। तो आप तो क्या, तो भगवान को मनाना है, अपने आप को पॉजिटिव कर लो। अच्छा कभी कभार तो 2 दिन में क्या घंटों में रिजल्ट आया था मैम, कभी कभार आता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका ऑरा बड़ा पॉजिटिव है ना, मैंने ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं जो कहते हैं उनकी इतनी विपत्ता उन पे आ गई, इतने घर में उनके ब्लंडर हो गए, तो उनसे पूछा सर, आजकल लोगों को बड़ा होता है ना, सर क्या हुआ। अब कोई रिश्तेदार भी आपको हॉस्पिटल में देखने आएगा ना, तो एक ही रिपीटिव डायलॉग होता है, क्या हुआ था, ये हुआ। एक चीज को घिस घिस के 10 बंदों को बताते जाना, अरे यहां पे प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने, अरे ये टेस्ट बताया, 10 बंदे आए, किसी ने कोई हेल्प नहीं करनी, सिर्फ बैठे हैं, जगह घेरी है, बल्कि जो आपके घर से खाना है वही वो खा के जाएंगे, बस आपका सिर खा के जाएंगे। और ये जनरल बात बता रहा हूं मैं, तो ये ऐसी चीज है कि आप देखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रख के आप चीजों को आगे जैसे अपना प्रॉपर अपनी जिंदगी में पॉजिटिव होकर जीना शुरू करो। मैं जेन्युइन बता रहा हूं, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी आप। तो इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है? बिल्कुल है, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज है, एक ही चीज है? एक ही चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लिख भी रहे हो, आपका विश्वास इतना है कि यूनिवर्स तुझे तो करना पड़ेगा ये चीज जो मैं मांग रहा हूं, यू हैव टू। जैसे अब मैं एक टेक्निक बड़ी प्यारी है, रात को सोने से पहले आप ना, जैसे आपको पैसा चाहिए, चलो अब छोटी सी बात करते हैं कि आपको 20,000 रुपए चाहिए, मुझे इस डेट में ये पैसा मिल गया है, ठीक है, मैंने इतना पैसा पा लिया है। एक तो ये टेक्निक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैंने ये चीज पूरी कर ली है। अब उसमें आप सेकंड टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो यूनिवर्स को, नाउ टेल मी कि मैं ये पैसा कैसे कमा सकता हूं, मुझे ये चीज, मैं इतना इस मंथ में पैसा कमा रहा हूं, मुझे मिल गया, आई एम श्योर कि मैं इतना पैसा तो कमा के रहूंगा, नाउ टेल मी हाउ मतलब मुझे बताओ कि मैं कैसे पैसा ये कमाऊं। अब इसकी बड़ी प्यारी ये है कि मैं अभी पंजाबी मैंने एक पॉडकास्ट किया, मैंने ऐसे ही मांगा था पहले कि आई वांट सर्टेन मनी, प्लीज टेल मी हाउ। मुझे नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि मुझे पॉडकास्ट से वो इन्विटेशन आ गया उनका कि सर यू आर मोर देन वेलकम, कि आप आइए प्लीज, बताइए कब कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम लेना पड़ता है आपसे, चाहे आज ही आ जाइए चाहे कल आ जाइए। मैं गया, अब वो पॉडकास्ट किया, अब पहली बार मैं बैठा हूं कैमरे पे, ना मुझे उसने कुछ पूछा ना मैंने उसको कुछ बताया, जैसे अभी आपके साथ आके बैठा हूं कि आप हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, तो उसने भी ऐसे ही किया, और रैंडमली बात चलती थी, मुझे पता नहीं कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो उसमें मैंने उसको इतनी टेक्निक्स बताई, अभी रेमेडी तक में पहुंचा नहीं, एक टाइम आपका होता है, सर्टेन लिमिट होती है, तो उसमें ऐसा ही हुआ, तो वो मैनिफेस्ट हो गया, वो पॉडकास्ट इतना चला कि मुझे इतना बिजनेस मिल गया, जितना मैंने मांगा था उससे मुझे 10 गुना बिजनेस मिल गया। वाह। तो ये कैसे हुआ, मैंने बताया कि एक तो मेरा विश्वास, फिर उस पर मैंने एक्शन लिया, यानी कि मैं वहां गया। अब मैं बोलूं मैं घर में बैठा हूं, बेड के ऊपर बैठे बैठे मेरे को पैसा इतना आ गया, टेल मी हाउ। मेरे पापा ने कोई लॉटरी तो निकाली नहीं, ना ही मेरे पापा बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो लैंडलॉर्ड आप खुद बन सकते हो, अपनी चीजों पे विश्वास करके चलो, अपने आप पे विश्वास रखो। एक तो अपने आप को बहुत लोग कोसते रहते हैं, जैसे किसी मुझे एक धनलक्ष्मी पोटली का पीछे पूछा, मैंने पोटली एक बनाई है दिवाली में, मैंने कहा इतने पैसे हैं जी, ये तो हमारी औकात से बाहर है। मैं कहा तुझे नहीं लेनी मत ले, पर अपने आप को डाउन क्यों कर रहा है,
औकात में सब कुछ है आपकी, अपनी औकात आप खुद की उतनी डाउन कर लेते हो। और कोई बताता होता ना कि मेरा रिलेटिव है जी, बड़ा लाखों रुपया कमा रहा है जी, करोड़पति है वो, हम कुछ नहीं है, पर बताते हैं लोग, देखो मेरे रिलेटिव वहां रहते हैं। तो ये मत करा करो, अपने अच्छा, आप को ऊपर रखो। तो डिवाइन टाइमिंग भी कुछ होता है जिस समय आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है? कुछ मैनिफेस्टेशन आपका हमेशा होता है इफेक्टिव, ठीक है। लोग कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे अक्सर कोई लोग पूछते हैं कि सर मैं तो उस वक्त उठता नहीं, मैं तो रात की शिफ्ट होती है, आप कहते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मुझे भगवान को मनाओ। मेरी तो उस टाइम शिफ्ट होती है, क्योंकि आपके नोएडा दिल्ली में बहुत होता है ऐसे कि सुबह की शिफ्ट होती है, कई लोगों की जाते हैं वहां पे। तो मैं बताता हूं आपको डिवाइन टाइमिंग, सबसे परफेक्ट समय क्या है परमात्मा से मैनिफेस्ट करने का, कोई भी चीज पूरी करने का, जब आप 10 मिनट या 5 मिनट पूरे दिन में खुश हो। अब आप बहुत खुश हो, आपको बड़ा अच्छा लगने लग गया एकदम से बैठे बैठे, कोई इंसान किसी का कॉल आया और आपको हैप्पी न्यूज मिल गई और आप बड़ा खुश हो गए, उस वक्त सबसे पहले क्या करना है? ग्रेटिट्यूड। इस वक्त तो मैं यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ, और मैनिफेस्ट यही कर रही हूँ कि ये मिलियंस में जाना चाहिए इसका व्यू। वो परमात्मा बड़ा बेहतर, मेरे को पता है कि आपका मिलियंस में जाए, पर आपका इतना जरूर जाए, परमात्मा कृपा रखे कि आपका आगे के रास्ते और भी खुल जाएं। जैसे मैंने अभी आप बताया कि आप जब खुश हो ना बहुत ज्यादा, 10 मिनट के लिए सिर्फ सब छोड़ दो, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को अभी जो स्माइल मिली है, चीज मिली है, उसी वक्त फिर आप मैनिफेस्ट करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरी ये चीज पूरी हो गई है। थैंक यू सो मच, मेरे इस मंथ में इतने पॉडकास्ट हो, इतने मेरा जो व्यूज उसके इतने में चले गए हैं। अब कोई इंसान मुझे कहता है, जैसे मैं ही चलो अपने आप पे लेता हूं, मेरा कोई जैसे मेरी कोई रील है, अब मेरी वो रील समझो कि यार मिलियन में नहीं जा रही, मेरी वो रील सिर्फ 10,000 पे व्यू पे जाती है। अब जब मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, वो मेरी रील लाख पे चलेगी, 50,000 पे चलेगी, तो मेरे लिए क्या, मेरे लिए तो वही मिलियन हो गया ना, कि पहले मैं कहां था और 10 गुना होके मेरी एकदम से ऊपर चली गई है। पर मैं अब मैं रोना रो लूं, भगवान मैंने तो मिलियन कहा था, तुम तो सिर्फ लाख दिया है। भगवान कहता है बेटे पहले अपने आप देख, तू पहले कहां था। तो मैं तो उसमें ही बड़ा खुश हो गया, मेरे लिए तो वही मिलियन हो गया। लाख, फिर लाख से 2, 2 से 5, ये होता ही जाएगा। तो जितना परमात्मा देता जाएगा उसको थैंक यू करते जाना है। जब थैंक यू करते जाओगे, गिव एंड टेक समझते हो ना मैम, क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज, की परमात्मा को अप्रिशिएट कर रहे हो। अब लोग ये भी कहते हैं कि यार परमात्मा तो सब जानता है, उसे मांगने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा की खेल चल रहा है, कलयुग है, काल का खेल चल रहा है। परमात्मा ने आपको नीचे खेलने के लिए भेज दिया, खेलते जाओ। जैसे जैसे खेलते जाओगे वैसे वैसे फिर रिजल्ट उसका मिलता जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक सांप सीढ़ी की गेम होती है ना, ऊपर पे पहुंच के फिर सांप ने डसा, फिर नीचे आ गए, तो सेफली खेलना आपके हाथ में है। लेकिन विनर तो कोई एक ही होता है। जैसे कि मान लिया कि 4 बच्चे एक ही कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब पॉजिटिव हैं, सब में अच्छा मैनिफेस्टेशन है, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विनर तो एक ही होगा। अब ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है कि वो कंपटीशन बने ही एक पर्सन के लिए, आपके लिए अलग कंपटीशंस बने हुए हैं। आप अपनी अपनी रेस के खुद के विनर हो। आपको हर एक जगह पे आपको कहीं ना कहीं से अपना, देखो कोई बंदा डॉक्टर बनता है, कोई बंदा एनिमल डॉक्टर बनता है। अब वो कहे कि यार मैं तो विनर नहीं हूं, मैं तो एनिमल डॉक्टर बन गया। भाई लोग उसके लिए तरसते हैं, लाखों लोग तरसते हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे मेरा बिजनेस अच्छा सेटअप हो जाए। आप अपनी जर्नी के विनर हो। आपके लिए भगवान ने आपको किसी ना किसी काम के लिए चुना है। बचपन में किसी को नहीं बताता, वो हमें एक होता ना कि हमें जब रिश्तेदार जब कोई आते हैं रिलेटिव्स, तो हमेशा हम पूछते हैं क्वेश्चन, बचपन से बहुत पूछते होते थे। मुझे अब तक याद है कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? बड़े लोग बोलते हैं मैं साइंटिस्ट बनूंगा, पता नहीं होता कि साइंटिस्ट होता क्या है, डॉक्टर होता क्या है। तो बड़े होके आपने क्या बनना है, मैं 100% कह रहा हूं कि परमात्मा आपको खुद ब खुद रास्ते बनाते जाता है। बहुत आपको ऐसे रास्ते दिखाता है कि आपने सोचा भी नहीं होता कि मैं ये काम करूंगी। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आज से 10 साल पहले आपको पता था कि आप पॉडकास्ट करोगे? मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा कि आप पॉडकास्ट करोगे। या मैं ये काम कर रहा हूं 10 साल पहले, मुझे पता था? तो विनर हूं मैं। मुझे पता कि मैं जितना कर रहा हूं ना, मैं अपने काम में, आप अपने काम में विनर हो, मैं अपने काम में विनर हूं। हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई विन बनी हुई है, पर उस विन को अप्रिशिएट करना है आपने। जितना अप्रिशिएट करते जाओगे, मैं कहता हूं आपके लिए परमात्मा और भी रास्ते ना, बोनस 1, बोनस 2, बोनस 3 आपको खुलते ही जाएंगे। अभी आपकी जर्नी यहाँ पे शुरू आपकी पॉडकास्ट की जैसे हुई है, और मैं हमेशा जहां भी जाता हूं मैं दिल से यही बात करता होता हूं कि जहां भी मैं जा रहा हूं परमात्मा मेरा मेल बना रहा है वहां पे। मुझे क्या पता था कि मैं आपके पास आके बैठूंगा? ये मेरी मैनिफेस्टेशंस है। आप मैनिफेस्ट करते जाओ, पॉजिटिव होते जाओ, प्योर सोल हो आप, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अच्छे से आप चीजें करते जाओ। मैं कहता हूं आप देखना कि आपको लगेगा कि यार मैं तो इतने मेरे व्यूज आ रहे थे, तो इतने एकदम से व्यूज कैसे आने लगे? क्योंकि दुनिया हमेशा याद रखना, रट्टी रटाई बातें याद नहीं रखती दुनिया। जो दिल से निकलती है चीजें ना, वो जो दिल से चीजें निकलेंगी ना, अपने लिए भी वही इंप्लीमेंट करना शुरू करो और दूसरे के लिए भी वही करनी शुरू कर दो आप। तो आप देखना, आप खुद कहोगे, जब नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा ना आपको, आप कहोगे, देखना आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो, आप खुद बोलोगे कि नवजोत जी वाकई ये चीजों का बड़ा असर हो रहा है। आई डोंट नो कि आप मैनिफेस्ट करते हो कि नहीं करते। नहीं, बहुत नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी बातें सुन के अभी अंदर अंदर विचार जो है उमड़ रहे हैं कि ये करना चाहिए। और वैसे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। यस, हाँ, मैं मतलब ये है कि चाहे कोई भी लम्हा हो,
मुझे लगता है सब सही है। हाँ, वेरी गुड। यही तो है बस। सब सही है, मतलब जी। अच्छा हो रहा है तो भी सही है, बुरा हो रहा है तो भी सही है, सब सही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक एनी है। हाउ, क्या हम अपनी मैनिफेस्टेशन को और गति दे सकते हैं, तीव्र कर सकते हैं? जैसे आपने स्वर विज्ञान किया, आपने अंक न्यूमरोलॉजी किया, जी। तो इन सब के माध्यम से क्या इसको और तेजी लाया जा सकता है? इसको और तेजी से हम देखो, वैसे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी मैनिफेस्टेशन को तेजी ऐसे ला सकते हैं जैसे आपका नाम, आपके नेम की एनर्जीज बहुत कुछ कहती हैं। एक तो होती है कुंडली, कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, क्या आपकी कुंडली कह रही है, क्या आपका तिथि थी जब आप पैदा हुए हो, तो एक तो वो चीज़ हो गई। एक होता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि जैसे अब आपके नंबर्स हैं, जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ मेरी, मैं आई एम जुपिटर बॉर्न। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं श्वेता मैम कि जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। जैसे क्या होता है, बचपन में हमें पता नहीं होता, हमने नाम रख लिया, जैसे मैंने बताया कि पहला अक्षर लिया, पूरा नाम रख लिया। अब क्या होता है प्रॉब्लम कि पंडित जी के पास इंसान जाता है, पंडित जी कहते हैं बेटे आप तो, आपके घर में तो बड़ा अच्छा बच्चा पैदा होता है, राजयोग लेगा, तो राजयोग इसके पास तो पैसे ही बड़ा होगा। उस इंसान की 25 साल 30 साल जिंदगी निकल गई, 100 रुपये उसकी जेब में नहीं जुड़ रहा। पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी आप तो कहते हो राजयोग था इसका, राजयोग तो इसका क्या है, तो जॉब नहीं मिल रही इसको ढंग की, आप राजयोग। सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसका नाम। आपने नाम रखा, आपने नाम नेगेटिव कर लिया, नाम भी उतना ही मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि नाम बार बार बुलाया जाता है। आप अपने बच्चे को कैसे बुलाओगे, आप नाम से बुलाओगे। अब वो चीज़ उसके लिए है ही अच्छी नहीं। जैसे आप किसी को बार बार तिरस्कार कर रहे हो, किसी को गाली बार बार देते जा रहे हो, तो फिर जब गाली, उसके मन में क्या असर करेगी कि यार ये इंसान बड़ा नेगेटिव है, जब भी मुझे मिलता है मुझे बड़ा नीचा दिखाता है, इंसान करेगी ना। तो नाम भी वही चीज, अगर नाम उसका नेगेटिव आप रख दोगे तो प्रॉब्लम बहुत आएगी। नेम, न्यूमरोलॉजी और आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीज आप एक साथ इकट्ठी करते हो तो मैनिफेस्टेशन आपकी 10 गुना क्या 100 गुना होकर आगे स्पीड वर्क करती है, क्योंकि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना नाम भी सेट कर लिया, आपने मोबाइल नंबर भी अपना सेट कर लिया, आप पॉजिटिव भी हो गए, तो स्पीड आपकी और जो है स्पीड पकड़ देखा जाता है कि जैसे इंडिया में 99.9% लोगों के नाम के स्पेलिंग जो है ना, उसके अनुरूप नहीं है, वो गलत है। गलत है, बिल्कुल है जी, है ना। क्योंकि जब आज के ज़माने में ऋतिक रोशन चल रहा है तो हजारों नाम ऋतिक, हाँ? अगर अनुष्का चल रही हैं, ऐश्वर्या चल रही हैं, तो सब जितनी लड़कियां हो रही सबके नाम ऐश्वर्या रख दो। हाँ, सो तो हम बिना सोचे समझे हम जो नाम सुनते हैं स्टार्स के, वो नाम कॉपी कर लेते हैं। आप देखना कि आपने ऋतिक रोशन का नाम लिया, ऋतिक रोशन का नाम एक बार आप उस पर चेक करना, ऋतिक रोशन ने भी अपने नाम के स्पेलिंग अपडेट की, अजय देवगन ने अपने नाम के स्पेलिंग ऐड किए होंगे, बहुत स्टार्स ने किया। चलो आप स्टार्स का उदाहरण दे दो, आयुष्मान खुराना। अब देखो आप, हम तो चलो स्टार्स का आपने उदाहरण दे दो, मैं स्टार्स, हालांकि मैं तो सब नॉर्मल बंदे का भी उदाहरण देता हूं, मेरे नेम के भी मैंने किए, आपने नहीं लगाया। मैंने बिल्कुल, मैंने बताया ना, जब मैं इस लाइन में आया मैं परेशान था बहुत ज्यादा, मैं ऑपोजिट चल रहा था, तो ये बताया ना कि मैनिफेस्टेशन भी हो गई, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी चीजें सेट की, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी शुरू किया, सब चीजें इकट्ठी हो गई। मैनिफेस्टेशन तक अगर रखें तो आप एक काम कर सकते हो कि आपकी और भी स्पीड पकड़ ले। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रात को सोने से पहले आप लिखो, आप सुबह उठते सर ना मिरर, जैसे आपको बताता हूं, बहुत सेलिब्रिटीज हैं, बहुत फेमस सेलिब्रिटीज हैं जो मिरर टेक्निक यूज करते हैं। कैसे? अपनी आंखों में आंखें मिला के मिरर को देखते हैं, शीशे को देखते हैं, शीशे में देख के यस आई एम सक्सेसफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स की मुझे ये चीज मिल गई है। जैसे मैंने भी आपको बोला कि विजुलाइज करो, बोलो मिरर में देख के, क्योंकि मिरर आपकी एनर्जीज को 100 गुना क्या 1000 गुना होके पूरा स्प्रेड करता है। जिन घरों में कलेश बहुत होता है, जिन कमरों में बहुत कलेश होता है, मैं बड़े अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं कि आपके कमरे में मिरर तो नहीं है, तो बोलते हैं हाँ जी है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उसको ढक के रखो, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना वो फैला देगा। जैसे सोशल मीडिया, अब हमने कोई चीज करी, वो मिलियंस में फैल गई या लाखों में फैल गई, फैली ना, क्योंकि उसका माध्यम, उसका काम ही यही है। मिरर का भी वही काम है, जैसे आप अपने घर में हो वैसी आपकी छवि को लाख गुना होके मिरर दिखाएगा। तो मिरर में बोलो अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस को, उसमें आपकी और भी जो आपकी स्पीड है वो आएगी। नाम भी अपना सेट करो मैम, बड़ा जरूरी है। आप मानते हो नहीं मानते हो, एटलीस्ट आप इतना जिंदगी में दुख झलते आ रहे हो, इतनी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, चलो इस चीज को एक ट्राई के तौर पे करके देखो 100%। पर मैं यहां एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप कुछ भी कर लो, सबसे ऊपर रहेगा कर्म, यानी काम आप करते हो, आप एफर्ट कर रहे हो। ये उनके लिए ज्यादा टेक्निक काम करते हैं जो काम में विश्वास करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि रातों रात करोड़पति। बहुत को इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में हम रीलें डालते हैं कि यार ठीक है, क्योंकि उससे पिक नहीं मिलती, डालने पड़ते हैं ऐसे कैप्शंस, पर हमेशा बता रहा हूं काम आपको करना पड़ेगा। उस काम को 100 गुना जैसे होता है स्पीड से, परमात्मा मैनिफेस्टेशन के थ्रू, नाम के थ्रू, नंबर के थ्रू, वास्तु के थ्रू, इवन हम वास्तु भी करते हैं, वास्तु के थ्रू आपको और भी स्पीड देता है आपके काम को। कई बंदे कहते हैं ना कि यार मेहनत का तो कोई स्कोप नहीं। मैं यार मेहनत तो गधा भी करता है, बात द थिंग मेहनत तो करनी ही करनी, बट द थिंग इज रास्ता। अब एक बार रास्ता पता लग गया ना, दिशा में कर रहे हो या नहीं, बिल्कुल। अब ये थोड़ा ना कि आपको एक बंदा कहे कि मेरे को यूएस जाना, गधे पे तो ना जाओगे आप बैठ के। गधा वाकई मेहनती है भाई, पर सारा दिन उसको चलाते रहो, पर गधे में बैठ के यूएस नहीं जा सकते, उसमें तो आपको एरोप्लेन लेना पड़ेगा, वहां की आपको टिकट फ्लाइट की लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही होता है कि मैनिफेस्टेशन से आपकी फ्लाइट
जैसे कहते हैं ना, टिकट आपकी एक हो जाती है, यूनिवर्स की टिकट हो जाती है पक्का कि बेटा तू करता है और काम करता है तो रिजल्ट देने का जिम्मेदारी मेरी है। तो पॉजिटिव हो जाओ बस आप, सबसे मेन बात तो पॉजिटिविटी की है। और मैं आज ये भी जरूर मैं आपको कह रहा हूं कि आप मिरर टेक्निक शुरू कर दो, आप लिखना शुरू कर दो और आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दो। मैं 43 डेज का आपको एक चैलेंज कर रहा हूं, अपनी जिंदगी से 43 दिन तो निकाल सकते हो ना, सिर्फ 43 डेज करना शुरू करो। 40 डेज से तो भी आधे पीरियड में बता रहा हूं, आधे पीरियड में ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे कि आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे, सब लोगों को बोलोगे, एडवाइस करोगे, मैंने ऐसा किया तू भी ऐसे कर, तुझे भी रिजल्ट मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा, चाहे गरीब है चाहे। ये एक ऐसी चीज है जिसपे हर किसी का राइट है। अच्छा, आपके पास जो केसेस आते हैं या जो लोग हेल्प के लिए आते होंगे, कभी आपने किसी ऐसे निर्धन या गरीब को देखा जिसके पास पैसे आ गए हों? जी, बहुत होते हैं ऐसे। फिर वही बात है कि मैंने आपको भी बताया ना कि जैसे कोई गरीब, जैसे चलो मैं गरीब अमीर तो मैं कहता नहीं हूँ, जो इंसान थोड़ा कम काम कर रहा है या कोई नीचे लेवल का कोई काम है जिसमें वाकई उसको लगता है कि मैं बना ही इस चीज़ के लिए हूँ, अब 100% आते हैं। अब फर्ज करो कि वो इंसान पहले महीने में छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर रहा था, ठीक है। अब वो उस बंदे को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके घर के बच्चे मानते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो बच्चे आज सोशल मीडिया में बहुत कनेक्टेड है बच्चे, तो वो कुछ ना कुछ टेक्निक्स करते हैं अपने पापा को। आज के बच्चे अपने मम्मी पापा को प्रॉपर समझाते हैं। जैसे मेरा बच्चा, मैंने नवरात्रों में घर में पूजा रखी हुई थी, प्रॉपर 9 दिन नवरात्रा, इस बार तो चलो 10 दिन के नवरात्रे थे, तो मेरे घर में स्पेशल पंडित जी आते हैं, उन्होंने बुलाता भी मैं किसी लेडीज पंडित जी को कि आप आओ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरे घर में ना शुद्धि होनी चाहिए मंत्रों की, और ये जेन्युइन होती है। मेरा बच्चा जितना पंडित जी बोलते हैं शुद्धि मंत्र बोलते हैं, उतने से उससे ज्यादा मेरा बच्चा बोलता है। पंडित जी खुश होते हैं कि इस बच्चे को कैसे पता है, इतने मंत्रों का ज्ञान कैसे है उसको। शुद्ध मंत्रों की बात कर रहा हूं मैं, जो मुझे भी नहीं पता उसको पता है। तो बिल्कुल बच्चों को इतना ज्ञान है, बच्चे मेरी रील्स पकड़ते हैं, बच्चे मुझसे सेशन बुक करते हैं और उनके माध्यम से वाकई अपने मम्मी पापा को वो एडवाइस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत वो छोड़ देते हैं, उस मेहनत से वो बहुत अच्छा कमाना शुरू कर देते हैं। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आ रही है, कहीं से कुछ ना कुछ एफर्ट्स का डबल मूल मिलना शुरू हो गया। फर्ज करो कोई इंसान किसी को काम का 700-800 दे रहा है, उसको वही काम का 2000 मिलना शुरू हो गया। तो मैंने बताया ना कि बेबी स्टेप्स लेते 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 एक सोच कंप्लीटली चेंज हो जाती है और बंदा बहुत पैसा कमा रहा है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान, सांसों का ज्ञान। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात करते करते आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूं, आपकी टीम भी सांस ले रही है। तो ये क्या है, ये लेफ्ट है आपकी, ठीक है जी, इसको हम चंद्र नाड़ी कह देते हैं, लेफ्ट। जब भी लोगों के अमूमन लोग अपने जब भी शादी करते हैं तो अपनी कुंडलियां चेक करवाते हैं, अपना समय चेक करवाते हैं कि यार पंडित जी शुभ मुहूर्त निकालो। स्वर विज्ञान एक ऐसी टेक्निक है, श्वेता जी आपने जाते थे पकड़ लिया एक चीज को, अभी इस पे मैंने पूरा डिटेल करनी है, पर चलो एक शॉर्ट बताता हूं मैं आपको। एक चीज बता रहा हूं बस मैं, ये है लेफ्ट चंद्र नाड़ी, ये है राइट आपकी सूर्य नाड़ी। जब कोई तेजी वाले काम, जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट आप डालोगे तो तेजी वाला काम होगा, जल्दी जल्दी पिकअप कर ले, जल्दी लोग देखें, है ना, टाइम बड़ा कम है आजकल लोगों के पास। तो ये सूर्य, जब आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी 20-25 मिनट या आधे घंटे में ये नाड़ी जो आपकी चेंज होती जाती है। जब आपकी ये सूर्य नाड़ी एक्टिव हो तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होने के समय पे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, और इसको एक्टिव होने के बाद इसी हाथ से फिर अपनी कर दो डन कि भाई हो गया, पोस्ट कर दिया, अपलोड कर दिया। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये सूर्य एक्टिव है? अभी देखिए, अभी मैं कर रहा हूं, आप देख लो मेरी नाक कहां से हिल रही है, बताओ। राइट से हिल रही है, तो बस एक्टिव है। अभी क्या, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल रहा था टॉपिक के ऊपर, तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूं चीज में। अमूमन जब भी हम कोई स्पिरिचुअल टॉक की बात करते हैं, कोई एडवाइस किसी को करने की बात करते हैं, तो लेफ्ट हमेशा मेरी एक्टिव होती है। तो जब आप शादी कर रहे हो, आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज आपके काम आएगी, क्योंकि ये बड़ा फैसला होता है। जब हम ऐसा फैसला ले लेते हैं, बाद में हम पछताते हैं या प्राउड फील करते हैं। ये जब दोनों नाड़ियां चलती हैं, कभी ये चलती है कभी ये चलती है, जब ये दोनों चल रही हो, बराबर चलती हैं, कभी ऐसा टाइम आता है दिन में 2-3 बार ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों चलती हैं, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। जब सुषुम्ना चलती है ना, भूल के भी किसी काम को हाथ मत डाल देना, शादी के फेरे भी मत लेना। अमूमन लोग कहते हैं कि जब मेरे साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता था तो इतना प्यारा हमारा चलता था, शादी क्या हुई, एक दूसरे के बाल नोचने तक चले गए हम। तो मतलब अगर हम कोई लड़का हमें देख के अच्छा लगे, जिसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा हो, या लड़की देख के अच्छी लगे, तो पहले हम अपनी नाड़ी को चेक करें? नहीं, वो डिफरेंट बात होगी, वो आप अलग चीज पे ले गए हो। मैंने अभी शादी की बात करी, पहले मैं शादी का आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि शादी तो ऐसी चीज है हर किसी ने करनी है। लड़की को देख के नाक आपके कैसे बिहेव कर रहे हैं? करता हूं, देखिए देखो, अब ऐसे एक तो होता है कि मैं इसको अप्रोच करूं, ये हो गया डिफरेंट क्वेश्चन कि भाई मैंने किसी को अप्रोच करना है तो मैं क्या देख के अप्रोच करूं। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी तो चंद्र नाड़ी होता है सॉफ्टनेस, प्यार, बड़े फैसले जिंदगी जो होते हैं, ताकि बंदा यार बड़े प्यार से ना, ठंडे दिमाग से बंदा हमारी बात सुन सके। तो ये चंद्र नाड़ी जब एक्टिव होगी तब अपना जाके उनसे बात करो प्यार से। अब वो बात अलग है कि अब यूनिवर्स ने, भगवान ने आपके लिए वो चीज बनाई नहीं, ठीक है ना, तो फिर भी आप कहो कि मुझे तो चाहिए,
मुझे तो चाहिए, तो वो काम नहीं, वो भी रास्ता आपको दिख जाएगा। पर मैं इससे बड़ी बात कर रहा हूं जो आपको बड़ी जरूरी है आपके व्यूअर्स को जाननी। जब आप शादी करते हो, आप बहुत वहां से अपना बहुत समय मुहूर्त निकलवाते हो, आप ध्यान दो 2 मिनट 3 मिनट ऐसा टाइम आता है जब सुषुम्ना चल रही होती है। मैं फिर बात कर रहा हूं, इस पर थोड़ा ध्यान दो, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। ये ऐसी चीज है कि जब सुषुम्ना चल रही हो ना, उस वक्त फेरे मत लेना आप, अदरवाइज आपकी जिंदगी झंड बन जाएगी, आपका आपस में रिश्ता रह ही नहीं सकता। मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। स्वर विज्ञान ऐसी चीज है जो शिव जी ने पार्वती मां को दी थी। आपको पता नहीं है, स्वर विज्ञान जो है आए शिव जी से है। तो ये इतनी चीज ऐसी है कि आपकी बॉडी को परमात्मा ने कहा ना कि जैसे कई लोग होते हैं पूरी उम्र दवाइयां नहीं खाते, बिल्कुल दवाई नहीं खाते, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी सक्षम है कि उनकी बॉडी खुद ब खुद उनको हील कर देती है। अब मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि सुषुम्ना के समय में कोई भी बड़ा काम नहीं करना, इंपॉर्टेंट काम नहीं करना। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, आपने वहां पे पैर रखा, आपकी सुषुम्ना चल रही थी, आपको वो काम फलेगा ही नहीं। आपको, आप घर में गृह प्रवेश कर रहे हो, सुषुम्ना चल रही है, आपको कैसे पता लगेगा? अब मान लिया आपने काम शुरू कर दिया, तो फिर आप कैसे चेक करेंगे? वो अलग चीज हो गई। अब उसके लिए मेरे को जब लोग जब कंसल्टेशन बुक करते हैं तो हम जाते हैं, उसकी पर्सनल विजिट करते हैं, उस जगह को देखते हैं, उसकी मिट्टी को देखते हैं कि क्या यार वहां की मिट्टी, बहुत कुछ होता है इसमें चीजों में। फिर उसमें वास्तु भी फिर आ जाता है ना उसमें कि यार क्या करें, ऐसा क्या करें, फिर उसमें आपको रेमेडीज करनी पड़ती है। पर एक बात है कि आगे खड्डा है। अब जैसे कई लोग डिसीजन जो अभी पॉडकास्ट देखेंगे बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले होंगे, कईयों की कल शादी होने वाली होगी, कईयों की शाम को शादी होने वाली होगी। जब भी वो पॉडकास्ट देखेंगे तो ये तो समझ लो ना एक बार कि जिनका फायदा, जो अभी फंसे नहीं है वो बच जाओ। पहले सुषुम्ना सिर्फ ऐसे देखो, ऐसे चेक करो, जब आपकी दोनों तरफ से बराबर सांस आ रही है, बराबर प्रेशर आ रहा है, थोड़ा नीचे कर लो, देखो कि मतलब बाहर की तरफ एक्सेल करना है आप। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे करते आप देखो कि दोनों तरफ से अगर आपको बराबर प्रेशर है, इसका मतलब सुषुम्ना चल रही है। 2-3 मिनट के लिए रुक जाओ, फेरे मत लो, क्योंकि सुषुम्ना में कोई भी काम करोगे आपका फेल होगा। ना आपकी शादी टिकेगी, ना आपका घर टिकेगा। लोग छोटे घरों में बड़े कामयाब थे, कहते हैं बड़े घर में जब से पैर रखा है तब से कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। उसका रीजन है बहुत बड़ा, सुषुम्ना। पता नहीं होती ना, हम एकदम से पैर मुहूर्त के अकॉर्डिंग मुहूर्त भी निकलवाओ। मुझे कहानी बताइए शिव जी पार्वती जी वाली कहानी से शुरू। हाँ बिल्कुल, शिव जी ने खुद इनको ये ज्ञान, अब मैं अगर बहुत इतिहास पे जाऊं कि शिव जी ने वाकई ये ऐसी चीज है जो स्वर विज्ञान की, कि शिव जब अब इतिहास में अगर मैं बात करूंगा, लोगों को पता ही नहीं कि परमात्मा ने, भगवान ने, शिव जी ने आपको किस किस चीजों से आपको वो करा हुआ है। आपका जो पूरी बॉडी, इवन आपका जो फेस भी है ना, ये जो आपका फेस अभी मुझे दिख रहा है, आपका फेस का जो ये हिस्सा है आपका, ये कंप्लीट जिसको हम माथा कहते हैं, बिल्कुल ये सभी चीजें भगवान ने आपको खुद ब खुद हील करने के लिए देके भेजी हुई हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो आपके फेस का जो आपका हिस्सा, यहां तक का हिस्सा आता है, ठीक है, ये आप हो गए, ये आपकी फैमिली, आपके पापा, आपके मम्मा हो गए, ये हो गया आपके दादा दादी, जिसको कहते हैं पितृदोष। अमूमन आप देखना कि कई लोगों के माथे पे यहाँ पे कहीं ना कहीं निशान पड़ जाते हैं, यहाँ पे पिंपल्स आ जाते हैं। आपको पता ही है जब क्यों आते हैं, क्या आपको साइन देते हैं कि आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा बिगड़ने वाला है, पहले सुधार लो। सुषुम्ना, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, नाड़ी, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ना लोगों की, वैसे तो अमूमन 2-3 मिनट के लिए सुषुम्ना चलती है, पर बहुत ज्यादा चलनी शुरू हो जाती है, या फिर एक ही नाड़ी रेगुलर चलती जाती है। परमात्मा आपको साइंस देता है, पर क्योंकि अभी अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना चाहती हूँ कि किस काम के लिए सूर्य नाड़ी का चलना अच्छा है और किस काम के लिए चंद्र। बहुत बढ़िया, मैंने आपको वैसे डिटेल में बताया। सूर्य नाड़ी का काम उसमें है जिसमें तेजी, जैसे भी जोमेटो, स्विगी, रेस्टोरेंट है आपका, तेजी वाले काम है, आपने रेस्टोरेंट शुरू करना है, तेजी वाला काम आपका, यानी कि जब आपकी राइट एक्टिव होगी उस वक्त आपने अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन करना है। उस वक्त आप, जिसमें बहुत टाइम नहीं ना लोगों के पास, जल्दी जल्दी वाले काम है, वो सबके सब किस में आएंगे, सूर्य में आएंगे। और जो शांति वाले बड़े फैसले जिंदगी कौन से होते हैं बताओ, कौन से बड़े फैसले? प्यार, मोहब्बत, शादी है, शादी, और इसके अलावा घर भी है ना, और इसके अलावा जॉब, बिजनेस जब शुरू कर रहे हो तब भी शांति चाहिए, सोच समझ के कोई फैसला करना है। इसमें एक और बात बताता हूं, कई लोगों के घर में बड़ा क्लेश जैसे रहता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि यार बड़े अग्रेसिव, या तो वाइफ बड़ी अग्रेसिव है या हस्बैंड बड़ा अग्रेसिव है। मैं आपको एक ना वो बताता हूं, आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, थोड़े दिनों में आप खुद बताना मुझे। जब आपकी ये चल रही है लेफ्ट एक्टिव, आपको पता कि मेरे हस्बैंड मुझे हर बात में मना ही कर देते हैं यार, ये तो इनसे तो बात करना मतलब जैसे होता ना कि किसी की पूंछ में हाथ लगाने के बराबर है। तो अब जब अपने हस्बैंड के साथ बात करोगे, पहले तो ये चेक करो कि आपकी ये चल रही हो, एक्टिव हो। हस्बैंड को, आपके हस्बैंड 1-2 डिग्री इस तरफ होने चाहिए, जिस तरफ की नाड़ी एक्टिव है उस तरफ ही अपने हस्बैंड को बुला के बात करो। अब वो तो बैठे, अब तो वो तो महाशय हिलेंगे नहीं वहां से, तो आप थोड़ा सा जब जाओगे, बैठो ही ऐसी पोजीशन में जब आपकी ये लेफ्ट एक्टिव होगी, यानी कि आपके बात को सीरियसली लिया जाएगा।
माना जाएगा नहीं माना जाएगा डिफरेंट, क्यों हो सकता है कि आप गलत जिद कर रहे हो, वो बात अलग है, पर अगर जेन्युइन बात है तो वो आपकी बात भी पूरी होगी। अब इसको नॉर्मल लाइफ में भी ले आओ। आप कहीं पे कोई इंसान क्या होता है कि अपने डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कभी कभार जॉब में बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा होता है, बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, बॉस कभी कभार बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना कि एक तरफ टुवर्ड वन पर्सन बहुत ज्यादा वो रहता है, तो या फिर बड़े सीनियर्स बड़े एग्रेशन वाले होते हैं कि जब देखो प्रेशर का, जब देखो बस वो गुस्से में ही है कि यार मजा नहीं आ रहा काम करने का। तो जब किसी गुस्से वाले इंसान से बात करने जानी है तो ये बात ध्यान रखना, जब आपकी लेफ्ट एक्टिव हो, आपको लगता है कि बंदा कभी मानेगा नहीं यार, लेफ्ट एक्टिव हो, उस वक्त जाके बात करनी है आपने। ठंडी जिसको बोलते हैं ठंडे स्वर में, मीठे स्वर में लेफ्ट कब एक्टिव होता है, जब आप भक्ति, जब आप धर्म कर्म के काम करते हो तब आपका लेफ्ट एक्टिव होता है। बहुत बढ़िया आपका जो आपको उस वक्त आपको रिजल्ट मिलता है लेफ्ट वाला। ये वाला कौन सा है, तेजी वाला, बहुत तेजी वाला, जल्दी तो जल्दी ये वाला। एक्टिव या डीएक्टिवेट अपने आप से होता है? आधे घंटे बाद अपने स्वर लेते जाओ। आप देखो अब इसमें अब स्वर विज्ञान का टॉपिक देखो श्वेता मैम, ऐसा है कि ये हमारा ये बेसिक से शुरू करके आप इसका 2 घंटे 3 घंटे भी पॉडकास्ट करोगे ना, जैसे स्टार्टिंग, जैसे आपने पूछा कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जानने में, तो ये टॉपिक ही डिफरेंट है। इसमें फिर आपको मैं 1 बाय 1 कि आप फिर पूछोगे ये वाले काम के लिए क्या बना है, ये वाले काम के लिए क्या बना है, वाकई बिल्कुल। और अगर स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग कोई इंसान चलता है, स्वर विज्ञान आपकी जिंदगी में कहता हूं 100% हील कर सकता है, पर इसकी एक शर्त है, जो भी स्वर को, अगर स्वर के अकॉर्डिंग अपने सांसों के अकॉर्डिंग आपने चलना है, नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा। और इसमें 100% बता रहा हूं, छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा। नॉनवेज नहीं आपने खाना। टेढ़े मेढ़े जो लोग काम करते हैं, कोई ड्रगी हैं, कोई ड्रिंक करते हैं, ये आपको काम छोड़ने पड़ेंगे। स्वर एक ऐसी टेक्निक है कि स्वर भी आपको ये लगा लो कि आपको आने वाले समय तक का भी ज्ञान उसका जैसे आपको आभास हो जाएगा कि यार ये चीज होने वाली है। स्वर मीन्स साउंड। साउंड, हाँ जी बिल्कुल। तो ये साउंड टेक्निक कैसे हुआ? सांस, 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 स्वर, सांस। अब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आप जब उठे हो, आप लेटे हो ना, तो एकदम से हम क्या करते हैं, एक हाथ रखते हैं बेड पे और हम बैठ जाते हैं, बैठते हैं ना। तो कल से एक काम करना शुरू करो, अलार्म लगा लो आप, या फिर सामने लिख के लगा लो, या कुछ भी ऐसा करो कि आपको सुबह ये चीज याद रहे। आपको ही कहता हूं, चलो मैं सुबह लेटे लेटे आपने सांस लेनी है और देखना कि आपका लेफ्ट एक्टिव है उस समय के राइट एक्टिव है। हालांकि जब अगर आप सूर्य उदय के समय पे उठते हो तो सबसे बेटर, अपने शहर का देखो कि सूर्योदय का टाइम क्या है, उसके आसपास जब आप उठ रहे हो तो अपना चेक करना है आपने, जो भी आपका स्वर, जो भी आपका जो आपका नोस्ट्रल एक्टिव है, वही हाथ आपने बेड पे रख के सुबह उठना है, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट करो उसके साथ। फिर जैसे हमने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम किया कि थैंक यू यूनिवर्स की आज का पॉडकास्ट मेरा बड़ा अच्छा गया, एक मिसाल के तौर पे टॉपिक, ठीक है। सांसें अंदर खींचो, थैंक यू सो मच, सांसों को होल्ड करते हो, मेरा ये बहुत अच्छा गया है। इसको स्वर की मदद से आप कैसे कर सकते हो कि आप इस तरफ, जैसे अगर आपका लेफ्ट एक्टिव है तो हल्का सा लेफ्ट की तरफ आपने मूव करना है और सांसों को अंदर खींचना है और मैनिफेस्ट करना है कि थैंक यू सो मच, मेरा ये काम। स्वर को भी ऐड कर लिया, मैनिफेस्ट भी हो गया, और सुबह सुबह आपने ये काम किया। सुबह जब आप धरती पे पहला कदम रखोगे, वो भी वही कदम रखना है आपने जो आपका एक्टिव है। जब घर से बाहर जा रहे हो, आप अपने काम के लिए आ रहे हो, आप चाहते हो कि यार मैं कोई काम के लिए जा रही हूं, काम बनना चाहिए, तो एक बार स्वर चेक करो, वही पैर अपने घर से बाहर रखो जो आपका स्वर, जिस तरफ का आपका ये नोस्ट्रल एक्टिव है। फिर तो ये हमारी जिंदगी में ये हर मूवमेंट के लिए हमें बहुत अलर्ट रहना अभी पड़ेगा। तो स्टार्टिंग वाली बात अभी बता रहा हूं, आप इतने ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस हो जाते हो मैम, इट टेक लेस देन हाफ एन सेकेंड कि आप जैसे मैं बात करूं पता लग गया कि कौन सा एक्टिव है, इतना आपको पता लग जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि मेरी यार कभी किस्मत साथ ही नहीं देती, बहुत सुनते हो ना आप कि मैं जब से पैदा हुआ तब से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी चीज है। उसमें यह है कि जब आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आपको पता लग जाए ना कि इस पर्सन के साथ मेरे को कैसे डील करना है, यार ये तो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड बंदा है, इसके साथ मैं ऐसे डील कर सकता हूँ। ये तो जब भी जाओ गुस्से वाला ही बहुत है, इसके साथ जब भी बात करूं मेरे को कोई पता ही नहीं लगता कि ये बंदे को मैं कैसे हैंडल करूं। स्वर बहुत काम करेगा उसमें आपका। तो मैंने बताया ना कि इसमें बड़ा डिटेल टॉपिक हो जाएगा। बस आप इतना काम करना शुरू करो कि सुबह उठते सारा आपने अपना स्वर चेक करना है, आराम से बैठना है, जो उस दिन का आपका काम है, सांसें अंदर खींचो, उस तरफ ही फेस करो जहां पे आपका स्वर एक्टिव है। अगर राइट है तो आपने ऐसे करना है और आपने सांसें अंदर खींचनी है, थैंक यू परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा आज का काम हो गया है। छोड़ दी सांस, फिर सांस खींची, फिर ऐसे किया, और पैर भी वही रखो धरती पे पहला जो आपका स्वर, जिस दिन का आपका स्वर एक्टिव है। घर से बाहर जा रहे हो, हल्का स्वर चेक करो, किसी के पास ऑफिस में जा रहे हो, कोई पैसा किसी से लेना है ना आपने, मतलब बात ही नहीं सुनता, तो आप स्वर चेक करो और वही स्वर उसी अकॉर्डिंग आपने उसकी दुकान में, उसकी जगह पे आपने पैर रखना है, उसी साइड पे उस बंदे को बिठाना है जो आपका स्वर एक्टिव है। कोई बंदा, मैं 100% कह रहा हूं कि आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता। ये वहां काम करेगी जहां पे आपको लगता है कि यार मैं डेली डे टू डे लाइफ में मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, बहुत बढ़िया काम करेगी। बहुत अच्छी ये टेक्निक है, इसको ऐसे ही करना शुरू कर दो, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर इसके अकॉर्डिंग भी चलोगे। फिर नाम, तो मतलब इसके जरिए भी हम चाहें तो धन हासिल कर सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, रिश्ते सुधार सकते हैं, मतलब इसके माध्यम से 100%। इवन आप इसके जरिए तो आपको चेक करने की भी जरूरत है, आप इतने ज्यादा इसमें हो जाओगे कि आपको सांस चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदे को पता लग जाता है कि मेरी कौन सी एक्टिव है।
जब मैंने आपसे पूछा कि मेरी कौन सी एक्टिव, मुझे पता मेरी राइट चल रही है, मैंने आपसे पूछा ना क्योंकि आप देख रहे हो मुझे, तो मुझे अंदर से पता लग जाता कि मेरी कौन सी सांस चल रही है। अब जब मैं आपके स्टूडियो में बैठने लगा था तब भी मैं अपना स्वर चेक करता कि मैं क्या, कि इज इट राइट टाइम टू स्टार्ट के नहीं, तभी मैंने आपको बोला कि 1 मिनट प्लीज कर जाइए। तो ये आप करिए, ये कोई इसमें वो भावना नहीं, आप करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। ये तो इतना बेस्ट टेक्निक हमें हमारे जैसे हमारे शिव जी ने दिया है, तो इसको यूज तो करिए। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है आपका, ये उनके लिए जो आप कहते हो बिल्कुल ही कोई अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा जो। हालांकि ये मैं समझ पा रही हूँ कि चाहे वो स्वर विज्ञान हो और जो समझ पा रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन हो, बहुत कोई ऐसा नहीं कि खर्चीली चीज है जिसमें बहुत लोगों को बहुत उपाय करने के लिए बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो हम जिंदगी में ला सकते हैं, जी बिल्कुल, और अपने टोटल जो पर्सनालिटी है अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। 100% सुधार सकते हो आप। और ये तो ऐसी चीजें हैं कि जैसे आप एक चीज करनी शुरू करो, मैं कहता हूँ 1 at a टाइम। बहुत प्रॉब्लम आती है जब लोग सब कहते हैं खिचड़ी पका लेते हैं, ये भी पकड़ लूं ये भी पकड़ लूं। अब अगर आप अभी नए आए हो इस चीज में, आपको कुछ भी नहीं पता, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, तो आप एक लाइन पकड़ो, एक टेक्निक को फॉलो करो। आप सिर्फ पॉजिटिव वाली लाइन अभी पकड़ो, जब स्वर उसके साथ ऐड हो जाएगा ना, जैसे मैंने बताया कि जब स्वर भी हो गया और मैनिफेस्ट भी करने लग गए, और फिर उसके साथ साथ आपने अपने नाम नंबर पे भी कुछ ना कुछ काम कर लिया, मेहनत तो आप कर रहे हो, तो मैं आपको कह रहा हूं आपका दिन खराब जा ही नहीं सकता। कर्म तो है, जो आपके पुराने कर्म हो तो आपके साथ चलेंगे, पर आपको पता है कि आपको दोबारा इस योनि में यहां पे क्यों भेजा गया, कि आपके पुराने कर्म सुधारने के लिए। जो लोग कहते हैं कि मैं सबका हो गया, मेरा कोई होता नहीं है, उसका मतलब ये क्योंकि पुराने जमाने में जो पुरानी आपकी लाइफ थी उसमें आप भी किसी के नहीं हुए थे। अब आप जब आप कहते हो कि मैं तो इतना कुछ करता हूं, तो उस पर मान मत करो, वो आपका कर्म ही काटने का काम कर रहा है। अपने नेचर को किसी के कारण चेंज मत करो, जो है उसको वैसे चलने दो, एक्सपेक्ट मत करो किसी के साथ भी। और एक बार इस टेक्निक को लेके चलो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी हुई है, मुझे पता है, मैं वो चीज बोल रहा हूं जो मेरी हुई है, मेरी फैमिली की हुई है, मेरे क्लाइंट्स की हुई है। अगर मैं आपको, कई बार तो हमारे कुछ ऐसे वो होते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं कि क्लाइंट्स कहते हैं कि यार हमारा प्लीज नाम मत लीजिए। को मेरे क्लाइंट्स, अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो किसी स्टेट के कोई एक्स सीएम भी रह चुके हैं, ऐसे क्लाइंट्स को भी मैं हील कर रहा हूं। कोई सेलिब्रिटीज भी मेरे ऐसे हैं जिनके साथ मैं, और ओपनली भी मुझे बहुत ऐसे, आप जब मेरे उस पर जाओगे तो आप देखो कई सेलिब्रिटीज ने फॉलो भी किया हुआ है। तो वो परमात्मा की कृपा मैनिफेस्टेशन की तो है, कि नहीं तो मैं एक साधारण सा बंदा, ना मैं कोई वीडियो को एडिट करता हूं, ना मैंने कोई पहले स्टार्टिंग में टीम रखी थी। चलो अभी तो परमात्मा की कृपा भी तो बहुत साथ में जुड़ गए हैं लोग, तो वो मेरे साथ कैसे कनेक्टिव हो गए, आप मेरे साथ कैसे हुए या मैं आपके साथ कैसे हुआ, हो गया, ये लिखा हुआ था। अब आगे कैसे बढ़ना है वो हमारे हाथ में है, ये चीज होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके नवजोत जी, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी काफी लाभ होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, आप जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, तो फिर नवजोत जी तो है ही सामने, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। That's all. श्वेता जी, आपका पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जी, आपने इतना समय मेरे लिए दिया, और आपके व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा, आपकी पूरी टीम का पहले तो मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा। बिल्कुल जी, मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्वर विज्ञान, हर एक विद्या पे हम जो है जो कंसल्टेशंस देते हैं। आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको पता नहीं कि मेरे बिजनेस का नाम क्या हुआ, आपका भी बेबी हुआ है, आपने पहला अक्षर नाम का निकलवा लिया, आपको पता नहीं कि जो हमने चीज़ें फेस की हैं, हमारे बच्चे को वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े, तो एटलीस्ट आपको इतने एक्शन तो लेने पड़ेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी जा सके। तो आप अपना नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू नाम अपना सेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप अपना कंसल्टेशन लेना चाहिए ले सकते हैं। और इस पॉडकास्ट के नीचे भी जो भी होगा, जितने भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका मैं आंसर करूं। और आपका मैं फिर से थैंक यू करता हूं मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी।